अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं घर के कपड़े पहन के आ गई हूँ, अभी टाइम नहीं मिला मुझे चेंज करने का। मैंने कहा रोज़ लेट होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आज का क्या है टॉपिक, यही आप इसी इंतज़ार में होंगे। आज का टॉपिक बड़ा मज़े का, मुझे नाम अपने प्रोग्राम का आज का बड़ा अच्छा लगा, सफ़र में सफ़र। यानी कि जब आप ट्रैवल करते हैं, किसी भी ट्रैवल उस पर जाते हैं, कोई भी आपकी प्लानिंग होती है, लेकिन वहाँ उस सफ़र में, उर्दू वाले सफ़र को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो वो जो सफ़र में सफ़र करना पड़ता है आपको, ड्यू टू मिस प्लानिंग, ड्यू टू किस्मत और ड्यू टू ख़राब वेदर, ड्यू टू हैवी लगेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ड्यू टू ख़राब हेल्थ, मतलब कि जिसकी वजह से आपको सफ़र में सफ़र करना पड़ता है। और उर्दू और इंग्लिश का सफ़र आज एक साथ है, लेकिन चाहे वो देसी लोग हों या अंग्रेज़ी लोग हों, सफ़र में सफ़र हर कोई कर सकता है अगर उसकी प्लानिंग ना हो, अगर उसका नसीब ही फूटा हुआ हो। कितनी मेहनत से, कितनी वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क से हम पैसे इकट्ठा करते हैं, मगर हमारे यहाँ तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने पैसा जमा किया तो या तो उसका गोल्ड ख़रीद लो। ख़वातीन क्या करेंगी, या तो उसका गोल्ड ख़रीद लेंगी या घर की किस्तें दे देंगी, गाड़ी की किस्तें दे देंगी। सो हमारे यहाँ चक्कर ये है कि बस ये बना लो, फ्यूचर के लिए सेव करके रख लो। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में ही देखेंगे, अब काफ़ी लोग चेंज हो रहे हैं, सारे साल लोग मेहनत करते हैं। इंटरनेशनली मैं आपको बता रही हूँ, चाहे कोई बेबी सिटर हो, चाहे कोई कारपेंटर हो, मैंने देखा है इस तरह ट्रिप्स पे लोगों को आते हुए। क्या करते हैं वो लोग, सारे साल मेहनत करते हैं, सारे साल पैसे जमा करते हैं और उसके बाद एक मिनी वेकेशन या जो भी उनकी जेब इजाज़त देती है वो पैसे वेकेशन पे उड़ा देते हैं। उड़ाना इन द सेंस के वेकेशन के लिए जमा करके रखते हैं और फिर उसको सेंध सेंध के खर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग इतने स्मार्ट ट्रैवलर्स होते हैं कि वो कम पैसों में बहुत अच्छे से अपनी वेकेशन प्लान करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ऐसे बॉडम होते हैं, मैं तो कहूँगी उनको, कि बहुत ज़्यादा पैसों में भी वो प्लानिंग इतनी बुरी करते हैं कि उनको ऐन मौके पे एक्स्ट्रा पैसे देकर अपने ट्रिप को बेहतर बनाना पड़ता है, और वो बेहतर नहीं बनता क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता। बहुत सारी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने सफ़र में सफ़र किया है, अलग अलग तरह के सफ़र किए हैं, और बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि मैंने दूसरों को गाइड किया है अपनी गलतियों से सीखने के बाद कि ये नहीं करना तुम, ये नहीं करना तुम, ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है। सो जिस कहते हैं कि आपको शऊर अगर लाना है अपनी ज़िंदगी में, एक तो तरबियत आपके अम्मा अब्बा ने दे दी, मगर आपको फिर एक लेवल अप जाना है और अपने आप को ग्रूम करना है, ज़िंदगी में चीज़ें सीखनी है, तो ट्रैवल करो, सफ़र करो, चाहे वो किसी भी जगह का हो। लेकिन आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, यार ये एसी बंद कर दो, कपड़े फुला रहे, मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, ये एसी डायरेक्ट मेरे हवा की वजह से फूल रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ और मैं फिर अपना डिज़ाइनर का जोड़ा पहन के आ रही हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये घर के कपड़ों में इस वक्त आ गई जल्दी के मारे, तो फिर हम आपको बताते हैं कि किस सेलिब्रिटी ने सफ़र में कितना सफ़र किया। गुड मॉर्निंग। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। आज आप लोग देख रहे हैं सफ़र में सफ़र। तो ये जो सफ़र में सफ़र का एक्सपीरियंस बेयर किया है, ये हमारे 3 सेलिब्रिटीज़ हमारे पास है, और ये तीनों हमने रिसर्च की बड़ी कि कौन सा सेलिब्रिटी है, कितना घूमता फिरता, तो हमें नज़र आया कि अरे ये तो अभी इधर थे और ये अभी उधर चले गए। सो ये मतलब जब इनका दिल होता है, जब मूड होता है, ये लोग बैग पैक करते हैं और एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। सो हमने कहा कि जो एडवेंचरस है, जिसको ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मुश्किलात के बगैर ट्रैवल किया हो। सो क्या एक्सपीरियंसेस हैं इनके कि इन्होंने सफ़र में सफ़र कैसे किया, या अच्छी प्लानिंग की वजह से नहीं किया, ये हम इनसे सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और अपनाते हैं। आइए वेलकम करते हैं फजीला कैसर हमारे साथ। फजीला काजी कह लेती हूँ मैम, तो कैसर फाइनली शुक्र है। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अब तो कभी कराची, कभी अमेरिका, कभी कहीं, मतलब
एकदम गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं होता, एकदम गायब नहीं होती है, प्लान करके गायब होती हूँ। हमें मतलब लाइक लोगों को नहीं पता होता कि अभी फजीला यहाँ थी या वो बाहर है। हाँ, मतलब मुझे शौक है, और सिर्फ शौक ही नहीं है, मैंने ये शुरू किया था जब मेरे बच्चे छोटे थे। हाँ। तो मुझे कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कुछ ख़वातीन से जो कि ज़रा सीनियर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपको ना हमेशा, मतलब वो आप सीखते हैं ना, हमारे पास तो ऐसा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप सीखते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को दुनिया घुमाओ। जब आप अपने बच्चों को दुनिया दिखाते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं, जो सिर्फ आप स्कूल में बिठा के उनको नहीं सिखा सकते। मैं सबको इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर मैं आप लोगों के जो सफ़र हैं उनके अंदर जो आप लोगों ने इंग्लिश वाले सफ़र किए उसके बारे में जानना है, ताकि लोग सीख सकें। मेरे पास मौजूद है जी शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? बिल्कुल ठीक। ये भी बहुत घूमती फिरती हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि समझदारी वाले बजट के साथ। बहुत, आई वॉज अबाउट टू ऐड कि मैं जब भी, क्योंकि ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और सेविंग का भी बहुत शौक है, तो एक ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ है जिसमें मैं पैसे स्पेंड करती हूँ, विलिंगली करती हूँ, हैप्पीली करती हूँ, लेकिन बजट वेकेशंस करती हूँ अपनी, तो बेस्ट पॉसिबल रेट्स के साथ, एडवांस बुकिंग के साथ। तो इस तरह से मैं अपने, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं साल में एक दफ़ा, 2 दफ़ा नहीं तो एक दफ़ा तो निकलूँ ही निकलूँ। मेरी जो अगली गेस्ट है बिजनेस वुमेन है, यंग बिजनेस वुमेन, और फिर आगे जाके तो पता नहीं हमें मिले भी या ना मिले। तो मैंने कहा भाई अभी जल्दी से ग्रैब कर लो, क्योंकि माशाल्लाह ट्रैवलिंग की वजह से ये खुद कहती हैं कि जो कुछ ये आज हैं अम्मा अब्बा के अल्लाह मियाँ के बाद, ट्रैवलिंग का मतलब वो कहते हैं ना कि ताज पहनाऊं तो वो ट्रैवलिंग को पहनाना चाहिए। हमारे साथ हैं यहाँ कोमल अजीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ, और कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा से ट्रैवलिंग की बस प्लानिंग चल रही है प्लानिंग। ये देखो जरा, ईद का भी रश है, ऑर्डर्स, और यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की बस वो प्लानिंग, वो पूरा रश जो है जब वो पूरा हो जाएगा तो उस मेहनत को जो है आपने वसूल भी तो करना है, निकल के कहीं ट्रैवल। मतलब आखिरी वक्तों में कितनी ज्यादा वो होती होगी तुम्हें? बहुत ज्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी नाइस टीम नाउ, तो वो लोग भी अब उनके ऊपर डाल दिया भैया आप। तो इसलिए आपने उर्दू वाला सफर करना छोड़ा नहीं है? मैंने उर्दू वाला सफर अब करना छोड़ दिया, लेकिन आज जो मेरी सारी स्टोरीज होंगी वो पुराने टाइम की है। आई थिंक इंग्लिश वाला सफर नहीं, अच्छा उर्दू वाला यानी ट्रैवल। उर्दू वाला सफर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, इंशाल्लाह कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। सबके कोई ना कोई किस्से होंगे, कोई ना कोई कहानियाँ होंगी, और ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि किसी और की कहानी सुनने के बाद आप खबरदार हो जाते हैं, आप अटेंटिव हो जाते हैं कि ये चीज़ मुझसे नहीं होनी चाहिए, है ना? तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से जब भी हम जिक्र करते हैं कि हमने ट्रैवल किया, और आप लोग खबरदार भी करते हैं कि निदा ये नहीं करना, ये मेरे साथ हुआ था, प्लीज इससे बच के रहना। तो ऐसे ही होना चाहिए ना भाई, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाए ना, बजाय इसके कि खुद किसी तकलीफ में पड़े। आजकल जैसे मैं YouTube वीडियोस देख रही हूँ ना हज की, तो वहाँ सफ़र पे जाने के लिए भी बहुत सारी गाइडेंस इसी तरह मिलती कि मुझसे ये गलती हो गई थी, आप इस तरह की चप्पल नहीं लीजिएगा, इस तरह का जूता नहीं लीजिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, हेल्पफुल टिप्स होती हैं वो, जो मैटर करती है। मैं हैरान हो रही थी। और इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि आपको किसी ने कहा कि बच्चों को ट्रैवल कराया करो, बच्चों से पहले खुद मेरे लिए मैंने ये फील किया अपनी ज़िंदगी में कि क्योंकि फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ माई लाइफ आई वाज बिजी विद सेवरल थिंग्स, मुझे मौका नहीं मिला इतना ट्रैवलिंग का। जब से मैंने ट्रैवलिंग करना शुरू किया, देयर सो मच दैट आई हैव लर्नड अबाउट लाइफ, अबाउट दिस वर्ल्ड, यू नो। आपको इतना ज़्यादा पॉलिश करती है, एजुकेट करती है ट्रैवलिंग। और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, आई फील दिस नथिंग बेटर। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में 2 से 3 ट्रिप्स जो हैं अकेले प्लान करने चाहिए। उसमें आप जितना सीखते हैं ना, वो किसी ऐसे शख्स के साथ ट्रैवल करने में जिसने सब कुछ टेक केयर की हुई है, सारा प्लान आउट किया हुआ है, उसमें नहीं आप सीखते। जब आपको हर स्टेप पे आपको प्लान करना होता है और सोचना होता है कि अब नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट एम आई सपोज टू डू नेक्स्ट, उससे आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आई थिंक वो इतना वैल्यूबल होता है, एंड इट लास्ट्स यू अ लाइफ टाइम। हाँ, लेकिन आप जैसे कह रहे हो ना बच्चे, मसला है कि जब आपने बचपन में शादी कर ली हो तो फिर आप बच्चों के साथ घूमना तो शुरू कर देना। और आजकल तो आपकी वो सारी शादी से पहले की तस्वीरें इतनी वायरल हो रही है, कोई आपकी लोकल लाइक भी मिल गई है इंडिया में। अच्छा, देखा आपने? नहीं, मैंने आपने नहीं देखा? मैं कल ही देख रही थी और आपकी तस्वीर लगाई हुई थी शादी से पहले की। खूबसूरत आप लग रही हैं, या अभी भी हैं, लेकिन वो बाल आपने वो किए हुए। हाँ, वो अलग फैशन और इंडिया में कोई आपकी लोकल लाइक मिल गई है अभी जी मैं अभी मैं ब्रेक के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। गूगल में सर्च करते हैं। इतनी आजकल इनकी
पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यार लोगों की मोहब्बत है, पता है, मैं यही कहूंगी। मुझे बाकी पता नहीं चलता, मैं देख रही होती, मुझे बहुत सारे लोग भेज रहे होते हैं, तो ये लोगों की मोइन मोहब्बत साहब के है। साथ एक क्लिप है आपका और कैसर भाई का कि वो हाँ, हमने एक शो किया था, वो हाँ। अमेरिका का शो है। हाँ। तो अब यही हुआ ना कि उस वक्त तो थोड़ा शौक था, लेकिन जब बच्चे हो गए मैंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है। फिर बच्चों को भी, और बच्चों को पता है बहुत फ़र्क पड़ा है ट्रैवल कराने से। फिर जब बच्चे बड़े हुए तो अब वो नहीं जाते, तो अब मुझे वो मौका मिल गया कि मैं अकेले ट्रैवल सोलो ट्रैवलिंग करूँ, या अपनी मेरी 1-2 कज़न्स हैं उनको शौक है तो उनके साथ ट्रैवल करूँ। और स्पेशली कोविड के बाद जो है ना, खैर लोगों के ख्यालात बदले, मेरे तो हमारे तो कोविड से पहले से बदले हुए ख्याल आते हैं कि नहीं आपको दुनिया देखनी चाहिए, ये क्या कपड़े जेवर। और मैं अभी इंट्रो में यही कह रही थी कि लोग जेवर बना लेते हैं, लोग बैंक में रख देते हैं ना। प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं आगे के लिए भाई बच्चे कमा लेंगे खुद ही, आप उनको अच्छा पढ़ा दें। नहीं, और आगे किसने ये देखे ना, अच्छी पढ़ी हुई बच्ची है तो अपनी फैमिली को माशाल्लाह अपग्रेड किया है, छोटी सी उम्र में बिजनेस शुरू कर लिया। हम साथ ना बड़े बड़े नहीं कर पाते। इत्तेफाक है, हमने काफी साथ काम किया, और हम दोनों जब साथ काम करते हैं हम यही सोचते हैं अब तुम कहाँ जा रही हो, ये मुझे बताती है, अच्छा मैं ये प्लान कर रही हूँ। फिर हम दोनों ये भी कहते हैं यार ये ड्रामा कब खत्म होगा, ये शूट कब खत्म होगी, हम निकले अब बस अगला वाला नहीं बस यानी ड्रामे में बैठ के हम बस सोच जो है ना किसी और मुल्क का ही रहे होते हैं कि बस कैसे हम वहाँ पहुँच जाएं। तो शुरू करते हैं। जाहिर है इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद कोई ना कोई बेवकूफ़ियाँ तो हुई होंगी, कोई ना कोई नादानियाँ तो हुई होंगी, जाहिर है सबसे ही होती है ना। तो आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स क्या हैं, कार्ड्स पे सारे निकाल याद रहेगा ना, एक एक करके, जो भी आपके चले एक एक करके। अच्छा जी, इससे आप ये आपकी याद दहानी के लिए। ठीक है। इन्होंने वैसे बुकिंग इशू मुझे भेजा है, ये बुकिंग इशू मैंने बोला था, अच्छा खैर नहीं, इससे रिलेटेड कोई स्टोरी कोई स्टोरी। हाँ, वो बुकिंग इश्यूज ये होते हैं कि बस आपने कभी होता है ना, आप हमारे पास एक प्रॉब्लम है हमारे घर में, एक वरना होता है ना भाई प्लान हो गया है बस मैंने इस तारीख को जाना है, लेकिन जब आपके साथ एक अनडिसाइसिव हस्बैंड हो जिसके प्लान चेंज होते रहते हैं इनकी और इनके मियाँ और मेरे मियाँ की काफ़ी चीज़ें मिलती है ना, तो उसमें क्या होता है कि फिर आप एक दफ़ा बुकिंग करा लेते हैं और उसके बाद जब आपको उसको चेंज कराना पड़ता है बार बार। तो मुझे कैसे की वजह से ये होता था कि अरे नहीं यार अब इस डेट पे मेरा ये काम आ गया, तो एक काम करो फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं। उसमें बड़े पैसे शुरू में ना कैसे ने वेस्ट करवाए इस चक्कर में। और फिर जैसे अगर हम अमेरिका गए, वहाँ जाके हमने डोमेस्टिक फ़्लाइट ली, तो वो मुझे भी नहीं पता था उस वक्त तक। तो वो क्या हुआ कि हमने 10 दिन 12 दिन पहले, तो वो महंगी होती है, वो बुक करा ली। फिर 3 दिन पहले कैसे करा, नहीं यार उसको चेंज करा लो। ओह माय गॉड। मैंने कहा भाई 3 दिन पहले कैसे, नहीं बस करा लो कोई बात नहीं पैसे। अच्छा, आफ्टर लाइक फ्यू ईयर्स आई रियलाइज्ड कि कितने पैसे ज़ाया हुए उस चक्कर में। तो ये बड़ी गलती होती है। तो जब भी आप कहीं जाना है, एक तो अपनी डेट डिसाइड करें, उसको चेंज ना करें। और क्योंकि ज़रा अगर आप वो वाला टिकट लेते हैं कि जो फ्लेक्सिबल हो, वो महंगा होता है। तो यही मैं आपसे कहने वाली थी कि इसीलिए पहले मेरी भी ये सोच थी, क्या है बुकिंग जो सस्ती होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। जो होटल की बुकिंग, जो जहाज़ की बुकिंग होती है, जो थोड़ी सी बेहतर इकोनॉमिकल होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये गलतियाँ कुछ हमारे साथ भी हुई। सो मैंने डिसाइड ये किया कि उस वक्त आप फ्लेक्सिबल वाला टिकट और बुकिंग करवा लो, क्योंकि हस्बैंड का दिमाग कभी भी पलट सकता है। नहीं, हस्बैंड का दिमाग पलटे ना पलटे, बुकिंग क्यों महंगी कराएगा आदमी क्योंकि बाद में मसला होता है ना। हाँ, लेकिन फिर मैंने ये, तभी तो मैंने सोलो ट्रैवलिंग शुरू कर दी ना। तो मैं ये कहती हूँ, ये सलूशन सही है, ये सलूशन है। वो तो और सस्ता पड़ेगा। और नहीं, सस्ता भी पड़ता है। और दूसरी बात है, देखिए एक बंदा वैसे भी सस्ता पड़ता है आपको, क्योंकि जब आप 2 जाते हैं तो मियाँ बीवी का घर में भी हमेशा इख्तलाफ राय होता है कि भाई ये करो ये नहीं करो। तो ट्रैवल पे जब आप जाते हैं तो उसमें फिर आपका टाइम बड़ा ज़ाया होता है ना। फिर एक बंदा देर से उठ रहा है, उसको चाय पीनी है, आपको नहीं पीनी है, आप बाहर खा पी सकते हो। तो सोलो ट्रैवलिंग से एक तो आप अपनी इंडिपेंडेंस आपको होती है। और आप उसमें लर्न करते हो बहुत कुछ कि अगर आपने अकेले जाना है, अकेले रहना है, तो आप अलर्ट रहते हो बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ एक ख़वातीन का प्रॉब्लम है कि बस वो मियाँ के पीछे पीछे, वो मियाँ ने कहा कि हाँ मैंने करा ली, उसके पीछे पीछे ना यूँ आंखें बंद करके चलती जाती है, सीखती भी नहीं है। जी, तो फिर जब वो अगर उनको अकेले आप किसी दिन भेज दें तो वो फिर ऐसे हो जाती है, खोया हुआ बच्चा नहीं होता एयरपोर्ट पे, वैसे हो जाती है। अलग अलग कपल्स देखे, कुछ में हस्बैंड्स होते हैं वो लीडर होते हैं, और कुछ ट्रैवलिंग में वाइफ्स होती हैं। हमारे यहाँ आई थिंक सारी प्लानिंग मैं करती हूँ, और मेरा मियाँ फिर क्या करता है, वो फॉलो करता है। वो कहता है कि जब भी आप ट्रैवल पे जाओ कोई एक होगा जो लीड कर रहा होगा। अगर आप दोनों वो हो जाओगे, नहीं भाई आज तो हम ये करेंगे, नहीं भाई आज तो हम, तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। सो हमने शुरू में ऐसे ही हुआ कि जब हमने प्लानिंग की हुई थी तो यासिर कुछ कहता था, मैं कुछ कहती थी, फिर हमने डिसाइड किया कि ओके
अगर आपने ट्रैवलिंग सुकून से करनी है तो कोई एक होगा जो लीड करेगा आपके सही बात ग्रुप है, को। हाँ। और आप चाहे decide वो कर हस्बैंड लें। हो चाहे वो वाइफ हो। अच्छा नहीं, हमारे साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं होता था, सिर्फ ये प्रॉब्लम होता था कि कैसर के इंटरेस्ट डिफरेंट है, मेरे डिफरेंट है। तो उसको जंगल अच्छे लगते हैं, मुझे शहर अच्छे लगते हैं, तो ना उसको देसी खाना अच्छा लगता है, मैं जो है जरा चाहती हूँ कि जहाँ भी आप cuisines, जाएं वहाँ की डिफरेंट कुजीन्स local ट्राई cuisines, करें। हाँ। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि भाई अपना अपना घूमते ताकि आपको अपना वक्त भी मिले, और यू नो विद द टाइम माशाल्लाह आफ्टर 30 इयर्स यू आर लिविंग टुगेदर ऑल द टाइम, तो आप एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर हम इस तरह बात करते हैं कॉन्फिडेंटली तो अल्लाह माफ़ करे, तो आपके जो ना कुछ ऑडियंस वो ऐसे अरे ऐसी उनको बातें बोलने दे। माशाल्लाह माशाल्लाह शादी को कितने साल हो गए आपके? 30 माशाल्लाह, तो 30 30 एंड 22। तो हम लोग बहुत लड़ते झगड़ते नहीं, लड़ते मगर झगड़ते ये नहीं, हेल्दी that's it। रिलेशनशिप है। हाँ, मतलब इंसान है ना, कोई ये थोड़ी है कि यस बॉस और यस माशाल्लाह मिस, ये से तो नहीं हो सकता। It's been 30 years, तो obviously whatever they're doing, it's working. हाँ, जो और भी भी ये कर रहे understanding हैं, होती आप है। लोग का बहुत अच्छी वो कहते माशाल्लाह से हैं, ये तो understanding अपने है। हस्बैंड को बहुत बातें करती हैं, ऐसे बातें सुनाती हैं। अरे भाई बातें नहीं सुनाते, दो कान स्टाइल अल्लाह ने है। हमें किस लिए दिए? 2 कान इसीलिए दिए हैं कि यहाँ से सुने वहाँ से। नहीं, मेरी तो सास पता है क्या कहती थी कि कान किस लिए दिया है कि जब यहाँ तक आए यहीं से वापस कर दो, यहाँ से अंदर ही नहीं जाने दो, क्रॉस नहीं करने दो। बताओ भाई, तुम बताओ तुम्हारा सफर, उर्दू वाला सफर में इंग्लिश वाला सफर। अच्छा, इंग्लिश वाला सफ़र बड़ी मुझे मुश्किल हुई। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप थोड़ा काफ़ी पॉजिटिव अगर रहे ना तो मुश्किलात आपको कम आती हैं। तो मुझे ट्रैवल में कम मुश्किलात आई हैं, लेकिन पहले आती थी जब मैं छोटी वही थी। मैं तुम्हें एक बता रही हूँ, मतलब तुम जो हो, जो तुम्हारी गलतियाँ तुमने की और उससे तुमने खुद सीखा, तो तुम वो लोगों को भी बताओ ताकि वो भी सीखें। क्योंकि बहुत सारे मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन अगर आप ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू टिकट्स बुक कराते हैं या होटल्स बुक कराते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। बजाय इसके कितने सारे अब ऐप्स हैं जिस पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं, टिकट्स भी और चीज़ें भी। दुनिया आपकी routes फिंगर भी टिप्स पे है ना, हाँ। दुनिया आपकी फिंगर टिप्स पे, आप यूं करे ढूंढे। अच्छा, मेरा ना अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं क्या है, मैं क्या कहूँ कि मेरे साथ ना बैड लक बड़ी बड़ी कम होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी touch मैं wood। कुछ बुरा करती हूँ ना, वो भी खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। यानी मैं pure कभी कभी soul ना, थैंक यू। तो यानी एक बार क्या हुआ कि मैं छोटी थी, अमेरिका में पढ़ रही थी, मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क, LA से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी, और वो थी रात के 12 बजे, और मुझे लगा कि वो थी AM और PM में फ़र्क हो गया। रात के 12 बजे की फ़्लाइट थी और मैं सुबह को पूरा तैयार होके अपना लगेज लेके पहुंची। उन्होंने कहा बहन ये रात के 12 बजे निकल चुकी है। मैंने कहा आई मिस्ड माई फ्लाइट। अच्छा, और ये वो वाला वक्त है जब यानी $500 का मतलब है कि आप सड़क पे आ सकते हैं, क्योंकि पैसे बहुत कम है और आप जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास तो ठीक है, और आप बेचारे किस मुंह से अपने घर वालों को बताएंगे कि आपने ये हरकत की है। ठीक है, तो अब मैं एयरपोर्ट पे मैंने कहा कोमल अब कुछ सलूशन, अल्लाह मियाँ प्लीज़ कुछ करें। ये मैं अब अगर मुझे फ़्लाइट दूसरी चाहिए भी, क्या पता मुझे होटल भी लेना पड़ जाए, क्या पता मुझे टैक्सी भी वापस लेनी पड़ जाए, हर चीज़ में $50-100 ऐड होते जा रहे हैं, तो करना क्या है। तो मैंने जाके मासूम सी शक्ल बना के, अच्छा पता नहीं जैसे लोग कहते हैं ना कि उनके साथ रेसिज्म वगैरह हुआ है अमेरिका में, मेरे साथ मुझे लगता है वो स्पेशल ट्रीटमेंट किया उन्होंने हर बार। तो मैंने जाके बोला कि मेरी ना फ़्लाइट मिस हो गई है और वो रात की थी और अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप बैठे हैं, आप स्टैंड बाय पे जाएं। मैंने कहा ओके, मैं स्टैंड बाय पे खड़ी हूँ, बस प्लीज़ खुदा के वास्ते फ़्लाइट मिल जाए। उन्होंने कहा फ़्लाइट है और कुछ सीट्स जो है ना वो अवेलेबल हैं, तो आपको हम फ़्लाइट में ही जो अगली वाली फ़्लाइट है इसमें चढ़ा लेंगे। अच्छा, मैं चढ़ाया। इसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमी में सीट्स नहीं थी, बिजनेस में सीट्स थी। तो मैं ना बिजनेस में जाके बैठ अपग्रेड हो गई। अच्छा, और यानी फॉर अ यंग लाइक 19-20 साल का बच्चा अमेरिका में, उसके लिए जिसके पास $500 बहुत ज़्यादा है, उसको बिजनेस में बिठा दिए और उसकी खुद का भंड है कि उसने रात को फ्लाइट मिस की है। अब मैंने कहा मैं बिजनेस क्लास में बैठी हूँ। अच्छा, मेरे बराबर में ना एक इंडियन आदमी बैठा हुआ था जो होगा कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हाई लेवल का। 3-4 लोगों के साथ इन्होंने ये किया था कि जो स्टैंड बाय पे थे उन सबको बिजनेस क्लास में डाल दिया था क्योंकि जगह नहीं थी पीछे। फिर उन्हें रियलाइज हुआ हमने क्या किया, स्टैंड बाय वालों को थोड़ी बिजनेस क्लास में डालते हैं, हम अपग्रेड करेंगे अपने पैसेंजर्स को, स्टैंड बाय वालों को हम इकोनॉमी वापस भेजेंगे। अब उन्होंने उठा के वापस भेजना शुरू किया। लेकिन मैं ना इंडियन आदमी के बराबर में बैठी थी ना, मैं उससे बातें कर रही थी, इन लोगों को लगा मैं उसकी वाइफ हूँ।
तो मुझे उन्होंने छोड़ दिया, बाकी सारों को वापस भेज दिया। और उस फ्लाइट पे मैंने ऐसी शोधी हरकतें की है ना, मैंने जैसी खाना आया, पहली बार मैंने बिजनेस क्लास का खाना देखा था, मैंने कहा ये लें कैमरा पकड़े मेरी तस्वीर खींचे, यूं करके मैंने यूं करके चश्मे लगा के खूब तस्वीरें खींची है। वो भी देख रहा था कि यार ये कौन लड़की आई है ना पाकिस्तान से शोधी, उसने पहली बार बिजनेस क्लास देखा है। सो इवन दो मैंने मिस्टेक की थी, somehow वो एक अच्छी स्टोरी वो तो जबरदस्त अच्छा, वैसे ऐसा वाला एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था। तो अगर आपने शर्मीन के बाद पहले स्टार्ट हाँ याद रखिएगा। ओके मेरा भी फर्स्ट एक्चुअली था नहीं, लेकिन मैंने जो आपने डोमेस्टिक फ़्लाइट की बात की और अमेरिका का मेंशन किया, हम पाकिस्तान में ना अक्सर रो रहे होते हैं कि डोमेस्टिक फ़्लाइट इतने डिलेज़ हैं, ये है वो है। मैं अमेरिका गई हुई थी अभी 1 साल पहले दिसंबर में अपनी नीस की शादी अटेंड करने। तो हमें डैलस में हमारा मेन स्टे था और बेस था, और फिर हमने फ्लोरिडा जाना था वलीमे के लिए। तो पूरे ख़ानदान ने ऑब्वियसली वो टिकट्स बुक कराए हुए थे फ्लोरिडा के, और हमने 5 मंथ्स इन एडवांस करा दिए थे क्योंकि ये पीक सीज़न था दिसंबर का। और फ्लोरिडा लोग बेतहाशा जा रहे होते हैं दिसंबर में बिकॉज इट्स सच अ वार्म स्टेट कि वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम होता है, सर्दी नहीं होती। तो क्रिसमस के टाइम पे सब लोग चले जाते हैं। तो हमने 5 महीने पहले करवाए क्योंकि मेरी बहन ने कहा कि सस्ते टिकट मिलेंगे वरना बहुत महंगे हो जाएंगे। उस वक्त भी हमें $250 का पर पर्सन डोमेस्टिक फ़्लाइट का टिकट मिला, जो कि आप कन्वर्जन कर लें 70-80 हज़ार रुपये होते हैं। अच्छा, हम जिस दिन हमें निकलना है उससे 2 दिन पहले हम लोग रात को सोए और एकदम से मेरी बहन क्योंकि लेट सोती थी, उन्होंने सबको उठाना शुरू कर दिया, उठो 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 उठो। अरे भाई क्या हुआ, अभी 2 दिन थे, हम बारात हो चुकी थी, वलीमे में 2 दिन थे, तो हमें उठो उठो क्या हुआ। मेरे पास कॉल आई है सबकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फ़्लाइट कैंसिल हो गई? कैसे फ़्लाइट कैंसिल हो गई? ये अमेरिका में भी होता है, फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और वो कह रहे हैं कि अब आपको नए टिकट्स लेने पड़ेंगे। मैं कहा नए? अच्छा, इतने लोग, वे टॉकिंग अबाउट 20 पीपल, एटलीस्ट 20 to 25 पीपल ख़ानदान के जो थे। अच्छा चलो बैठे। उसी वक्त सब लोग ना उठ गए सोते सोते। सब लोगों ने अपनी सर्च डाली कि हर कोई अपने लैपटॉप से कि टिकट्स, अच्छा टिकट्स अवेलेबल नहीं। हम पहले सब एक साथ जा रहे थे, अब किसी को साथ नहीं मिल रहे। सबकी एक अरेंज हुई थी कि एक बड़ी व्हीकल आएगी, वो सबको एक साथ एयरपोर्ट लेके जाएगी। अब सब जो है डिस्पर्स ऑफ हो गए। कोई किसी को 2 पहले की मिल रही हैं, 3 बाद की मिल रही हैं, 4 उस वक्त की मिल रही हैं, 6 सुबह की मिल रही हैं। और जो हमने $250 के टिकट लिए हुए थे वो अब $1200, $1100, $1200। मैंने कहा मैं तो इतने का पाकिस्तान से अमेरिका का टिकट लेकर आई हूँ, मैं डोमेस्टिक कैसे ले लूँ? सब मेरे तो रोने निकल रहे थे, सब एवरीबडी वाज अपसेट क्योंकि लास्ट मिनट में। एंड देन माय सिस्टर वाज फीलिंग सो गिल्टी क्योंकि वो सब उसके शादी पे अटेंड करने आए थे, तो उसको भी ये फील हो रहा था कि सब पे इतना बर्डन। तो उन्होंने कहा आपने जो टिकट्स लिए हैं उसका आपको रिफ़ंड हो जाएगा। अब हम वो $200-250 का रिफ़ंड लेके हमें क्या फ़ायदा होता है, लेकिन टिकट्स आपको नए लेने पड़ेंगे। अच्छा, फिर भी हम ढूंढे जा रहे हैं। तो उसमें फिर ये हुआ कि बहुत सर्च करने के बाद किसी को $600 का, किसी को $700 का, किसी को $680 का, किसी को $750 का टिकट मिला, और वो भी अलग अलग डिफरेंट टाइम्स में और एक दिन पहले। तो मतलब हमें होटल स्टे भी एक नाइट लास्ट मिनट हमें लेना पड़ा क्योंकि हम एक रात पहले पहुंच रहे थे, क्योंकि उस दिन के तो टिकट्स थे ही नहीं, कहीं भी अवेलेबल नहीं थे, और अगर थे तो वो $1400-1500 के आ रहे थे क्योंकि वो बहुत पीक डे था। अब होटल भी हमने बुक कराया, इतना हम सब लोग इतना अपसेट। फिर हम लोगों ने, अच्छा फिर मेरी बहन ने और ऑप्शंस देखे कि अच्छा मैं गाड़ी हायर कर लेती हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर लूँगी, 3 ड्राइवर्स कर लेते हैं। उसमें आ रही थी 21 घंटे की ड्राइव। हमने कहा नहीं, ड्राइव करके जाएंगे तो फिर हम इस काबिल नहीं रहेंगे कि हम वलीमा अटेंड करें, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। खैर बहुत मुश्किलों से कोई 2 लोग पहले जा रहे हैं, 3 लोग पहले निकले, फिर 4 लोग बाद में निकले, इस तरह से कर आके हम पहुँच गए। रिफ़ंड हमें टिकट का मिल गया, हम लोगों ने वलीमा अटेंड किया। द होल पॉइंट ऑफ टेलिंग यू गाइज द स्टोरी इज़ कि देखिए जब आप बाहर मुल्क में जा रहे होते हैं ना, वहाँ का लॉ बड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट है। हमने अपने क्लेम्स डाले, उसके बाद दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कभी ऐसा किसी के साथ एक्सपीरियंस हो, आपको वो रिफंड आपके टिकट का तो करेंगे, लेकिन जो आपको जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों को ये बात पता नहीं है। लोग तो रिफंड लेके और फिर अपना वो कर लेंगे, सब शुक्र कर लेंगे कि भाई क्या था, किस्मत में लिखा होता नुकसान। हमने क्लेम्स डाले जो $700-800 के हमने टिकट लिए थे। पहले 200-250 रिफंड हुए थे हमें वो 700-800 भी पूरे रिफंड हुए। और यही नहीं, हमें वो होटल का जो एक नाइट का स्टे हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसका भी उन्होंने हमें रीइंबर्स किया। हमने
सीट्स यार। ऑनलाइन हमने अटैच की, सब रीइंबर्स किया हमें। ये वो देखे, समझदार। पूरा का पूरा ट्रिप फ्री पड़ा यार हमें ये वो। एक बहुत अच्छी टिप है कि हम लोग क्या कहते हैं, हमें लगता है कि हम ख्वार हो वो जाएंगे। नुकसान हो गया। हाँ, नहीं, बाहर लॉ है और अगर आपको पता हो, एक आपको ब्रेक के अपने बाद rights वापस पता आते हो, हैं। हाँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आप याद रखिएगा जो आपने सुनानी थी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सफर में सफर। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सफ़र में सफ़र हमारे सेलिब्रिटीज़ ने जो किया है वो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको टिप्स भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं ताकि आप थोड़े से और स्ट्रॉन्ग हो जाएं सफ़र करने में। वैसे सही बात। सफ़र करने से स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल होता है। पेशेंस भी आता है। हाँ, पेशेंस भी आता है और आपका अगर इंटरेस्ट है सफ़र में करने में तो आप सफ़र में सफ़र नहीं करते। मतलब जैसे अगर मैं अभी बता रही थी कि मैं यहाँ से स्कॉटलैंड जा रही थी, एक फिल्म की शूट थी, तो जब हम दुबई पहुँचे तो समहाउ उनकी अपनी कोई चीज़ें थी कि वो उनकी फ़्लाइट निकल गई और जब तक वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि सॉरी वो डोर क्लोज़ हो गया है और अब तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई मेरी तो शूट प्लान थी। तो उन्होंने कहा नहीं, खैर वो तो एक कहानी, वो नहीं तो नहीं हो गया। वहाँ पे एक प्रॉब्लम, आप एयरपोर्ट पे कहीं जाएँ तो वो नहीं तो मतलब नो मीन्स नो। तो खैर अब मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने कहा मैं तो वहाँ वही रोना डाल दिया मासूमियत वाली। मैंने कहा ये क्या होगा, मेरी तो फ्लाइट है। तो उसने कहा नहीं, फिर उन्होंने आपको मुझे होटल दिया और फिर मेरी दोस्त एक दुबई में रहती थी तो मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा यार फ्लाइट तो चली गई है, मिस मेरे से नहीं हुई है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे होटल मिला। कहती अरे तुम यहाँ, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने, तुम होटल पहुँचो मैं आती हूँ। बस वो होटल में पहुँची, उसने मुझे लिया, हम पूरा दिन घूमे दुबई में, हमने खूब खाया पिया, इन्जॉय किया और फिर मैंने उसको कहा रात को होटल छोड़ दो, दूसरे दिन फ्लाइट। और उन्होंने वीज़ा फिर वो आपको खुद ही देते हैं, ऑब्वियसली वो उन्हीं का होता है। तो मुझे भी यही लगता है कि मेरे साथ भी जैसे कोमल बता रही है कि कभी ऐसा कुछ होता है तो हम उसको पॉजिटिवली शायद लेते हैं, तो वो सब अच्छा हो जाता है। और पता है जिस तरह कि आपने कहा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, उससे आप सीख सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम लेट्स नॉट मेक दैट मिस्टेक अगेन। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि आपके बस में नहीं होता, वो बस हो जाते हैं। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई हो सकती है, छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, इट कम्स विद द पैकेज, लेकिन यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप दुनिया देख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस दुनिया से जाने से पहले पूरी नहीं भी जितनी दुनिया देख सकते हैं, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया दी है हमें, तो हम वो थोड़ा सा एक्सप्लोर, वही वाली बात कि जेवर बना के आप लॉकर में रख लें, आप महंगे महंगे बैग्स लेके वो अपनी अलमारी में स्टोर कर दें, ठीक है, इफ़ यू हैव दैट मच व्हाई नॉट। लेकिन अगर एक चीज़ पे स्पेंड करना है तो देन आई से इट हैज़ टू बी ऑन ट्रैवलिंग। चलो भाई नेक्स्ट सफ़र। अच्छा मेरी ये बड़ी दुखी दास्तान नहीं, है। मेरी बारी है ना, आपकी बारी है। अच्छा मैं समझी कि आपने अभी बताया। नहीं, मैंने तो वो उसमें अच्छा, ऐड वो किया था। connected था। मैं 2-3 चीज़ें हमने, देखो ये आ गया ना, फ्लाइट मिस होना अच्छा हो गया था, तो ये इसमें था। अच्छा एक मेडिकल इशू जो है ये मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता था कि जब भी जाते हैं तो आप वैसे तो अपना छोटा मोटा जो भी आपका फ़र्स्ट एड बॉक्स होता है आप तैयार करके ले जाते हैं, लेकिन अगेन लोग बाहर जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ओहो मेडिकल तो बड़ा महंगा है, इंश्योरेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो चीज़ें भी मैनेजेबल हैं। वो ऐसे कि जैसे जब मैं गई थी, जब बच्चे मेरे थोड़े छोटे थे, तो जॉरिन के वहाँ जाके दांत में दर्द हो गया। अच्छा अब आप खैर अब तो मैं होटल्स और एयरबीएनबी प्रेफर करती हूँ, या फिर जिनके साथ लाइक माइंडेड लोग हों, बट जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर आप कहीं फैमिली में होते हैं और नई नई जगह आप जाते हैं तो फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी नहीं यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो बहुत महंगे हैं बच्चों के और ये तो हो नहीं सकता, मेरा बच्चा दांत की तकलीफ से तड़प रहा, मैं समझ नहीं आ रहा काउंटर वो लोग दवाइयां भी ऐसे एंटीबायोटिक्स वो नहीं होती ना। अब मैंने कहा क्या करूं भाई, क्या करूं। मैंने तो ना उठाया बच्चे को गोद में, ऐसी की तैसी, मैंने कहा सबकी, मैं निकल गई ना। तो मैं वहाँ 1-2 स्टोर से मैंने पूछा, मैंने कहा उसको दांत में दर्द है, दवा चाहिए, ये वो। तो मतलब आप इसका मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी फिर बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे एक है जो कि वॉक इन है और आप वहाँ चले जाएं। तो मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैं तो विजिटर हूँ और मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, विजिटर्स के लिए भी एक छोटा सा एक इंश्योरेंस का वो होता है, आप इंश्योर्ड होते हैं, आपको ये बात पता नहीं है, तो बच्चे अगर आपके साथ हैं तो हम वो कर देते हैं। उन्होंने मेरा पासपोर्ट नंबर लिया और उन्होंने बच्चे का मसला पूछा, उन्होंने कहा कि आप कब जा रही हैं, क्योंकि वीजा ही नहीं लगता ना इंश्योरेंस के बगैर, तो इंश्योरेंस तो लेनी पड़ती है उस वक्त जैसे यूके के लिए, लंदन के लिए नहीं लेनी पड़ती, लेकिन ये कि वो थोड़ा बहुत आपका होता है, वहाँ पे विजिटर के राइट्स होते हैं थोड़े जो हमें नहीं पता होते,
तो उन्होंने मुझे कहा आप कब जा रही हैं, उस हिसाब से उन्होंने बच्चे को ट्रीट कर दिया कि जब तक आप पहुंचेंगी तो बाकी ट्रीटमेंट तब होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप बैठे नहीं रहे, परेशान नहीं, हाथ कोई पे हाथ प्रॉब्लम धर के बैठे नहीं तो रहे। निकले, पूछें। जब आप अलग अलग लोगों से पूछते तो आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको जब एक जगह रह रहे हैं तो वैसे ही हमारे कुछ देसी जो है ना आपको डरा देते हैं कि नहीं 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 ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। अच्छा, अब आप जैसे निकले, कुछ हो जाता है। ये वाला किस्सा है ना आपका, इसी से रिलेटेड मेरा एक किस्सा है। हम लोग अमेरिका में थे और मैंने फुल प्लानिंग की हुई थी, इसी यहाँ जाना है वहाँ जाना है। बच्चे छोटे थे, बलाज तो कुछ ज़्यादा ही छोटा था, तो हम पहले दिन ही जाके ना स्विमिंग पूल में और इस तरह की प्लानिंग थी, उसमें सबने इंजॉय किया। अब जैसे हमारे यहाँ अलग अलग बीमारियाँ होती ना हर मुल्क की, उस वक्त अमेरिका में फ्लोरिडा में फैली हुई थी। स्विमिंग पूल में आप जाते हैं तो कान की इन्फेक्शंस बहुत होती हैं उधर, यहाँ पे पेट खराब हो जाता है या कुछ ऐसा। उधर जो है सबसे ज्यादा कान की इन्फेक्शन होती है उनके पानी से। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम होती है। तो बलाज बहुत बीमार हो गया, बुखार चढ़ गया, और अब मैं क्या करूं, उसे इतना शदीद बुखार, वही कहाँ जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, समझ नहीं आ रहा। फिर मैं गूगल किया, मैंने गूगल करने से मुझे एक पाकिस्तानी डॉक्टर मिल गया वहीं फ्लोरिडा में। वो पाकिस्तानी डॉक्टर कोई फ़ैन निकल आया, फिर उसने चेकअप किया, हम उसके पास लेके गए, उसने फ़ीस भी नहीं ली, उसने चेकअप किया बलाज का, और उसने कहा कि इसको एयर इन्फेक्शन है। और उसकी वजह से हमने 5-6 दिन सफ़र किया, क्योंकि कहीं भी हम जा रहे थे वो इतना बीमार था कि मैं अगर डिज्नीलैंड में भी गई हूँ, मैंने बच्चों को और मियाँ को भेजा और मैं जो उनका रूम होता है नर्स रूम, वहाँ उसको लेके बैठी रही हूँ बलाज को। तो हमारे टिकट्स विकेट सब बुक थे, वो जाहिर है सब ज़ाया हो गए, सारा प्लान चौपट हो गया। मुराल ये है स्टोरी का कि एंटीबायोटिक्स यहाँ से लेके बिल्कुल वो भी लेके जाए, लेकिन अगर इत्तेफाक है जैसे बीच में जाके कुछ हो गया अचानक, तो वही वाली बात है ना कि देखो चलो आपका तो फैन निकल आए, लेकिन जो कुछ लोगों को नहीं भी जानते, तो आप निकलें, आप बाहर जाएं, वो वहाँ इंसानियत है बाहर के मुल्कों में, वो आपको बिल्कुल किसी ना किसी तरह हेल्प करेंगे, हेल्प करते हैं, कोई जगह आपको पता चल जाती है। अच्छा, मैंने ये सीखा आपकी स्टोरी से कि जो रिश्तेदार जो हाँ हाय कर देते हैं ना, आपने अपने रिश्तेदारों की हाँ हाय नहीं सुनी, बिल्कुल आपने अपना दिमाग यूज किया और आप निकल गए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो बाहर के जो रिश्तेदार हैं ना, उन्हें कॉन्स्टेंटली ये डर लगा रहता है कि हाय अल्लाह, ये पाकिस्तान से लोग जो हमारे पास आ गए, हमें ना पैसे देने पड़ते हैं। नहीं, मैं बताऊं उनको डर क्या होता है। देखो, जो भी जैसे हम टूरिस्ट होते हैं ना, हम पैसे खर्च करके उधर जाते हैं, तो हमें वो डर नहीं होता, क्योंकि हमने वहाँ रहना नहीं होता, हम भाई पैसे खर्च करके आए हैं। जो वहाँ रह रहे होते हैं, जो सेटल्ड होते हैं ना, जिस तरह हम फर्स्ट स्टेटस शहरी है ना पाकिस्तान में, आप कुछ भी कर लो, कहीं भी किसी भी मुल्क जाके आप फर्स्ट स्टेटस शहरी नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपका मुल्क नहीं है। चाहे आप वहाँ के पासपोर्ट होल्डर भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ। सो वो जो अपनी ज़मीन, अपनी एक हुक्मरानी है ना यहाँ पे, मतलब कुछ भी कह लें, कैसा भी हो, आपका गरीब मुल्क भी है, सो वो लोग थोड़ा डरते हैं जो वहाँ रहते हैं। हाय हाय ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रैकेट पे ना बात आ जाए। एग्जैक्टली। हम लोग थोड़े कॉन्फिडेंट आएगी, अगर कोई फ्रॉड करेगा तो रैकेट पे आएगी, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें, हाँ नहीं मतलब वो होता है, कुछ लोगों ने इस तरह कर दिया होता है, लेकिन तो उसका बेहतर हल ये है कि भाई अपने जोरे बाजू पे जाके जोरे बाजू टेक योर मैटर्स इनटू योर ओन हैंड। हाँ, और फिर उसमें आप सीख भी जाते हैं और आपका काम दूसरा, आप कॉन्फिडेंट भी हैं। देखिए, जरूरी नहीं है जितना आप कॉन्फिडेंट है दूसरा शख्स, आपका रिश्तेदार भी उतना ही कॉन्फिडेंट हो। जब आपकी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट, यही तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, हमें सीखना तो यही है कि ऐसे ही कॉन्फिडेंट होना है। हाँ, दूसरों पे इतना रिलाय नहीं करना, अपनी मदद आप, हाँ अपनी मदद आप, बिल्कुल। गिरेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे। और आजकल तो वही कह रही हूँ, आजकल तो इतना आसान है कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप पहले उधर का सारा पढ़ लें, देख लें। आपको चोरी चकारी भी आपकी जैसे हो जाती है ट्रैवल में, अक्सर लोगों को, लोग कुछ तो इतने बेहोश औरतें होती हैं, मैंने सुना है कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले होटल के उन्होंने लॉकर में अपने पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं और वो भूल के वहाँ से और निकल जाते हैं। तो अपना सामान लाइट रखें, ये फालतू का जो हम भर के लेके मेरे मियाँ साहब बहुत भूल चुके हैं पासपोर्ट लॉकर में। सीरियस? आप औरतों की बात कर रही हैं। मैंने सिर्फ उसको एक जिम्मेदारी दी थी, मैंने कहा हर चीज टाइम ये वो सब मैं रखूंगी, पासपोर्ट की जिम्मेदारी आपकी है। तो वो एक बैग होता था यासिर के पासपोर्ट का, जो वो हमेशा उसके पास, तो हम क्या करते थे, पैसे और सब चीजें जो है वो लॉकर में रख देते थे। तो पैसे वैसे सब मेरे पर्स में थे और लॉकर में उसने पासपोर्ट रखा हुआ। अब हमने ज्यूरिख से प्लेन पकड़ना है स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान वापस आने के लिए, और हम ठहरे हुए थे दूर, 3 घंटे की ट्रेन थी ज़र्मट स्विट्ज़रलैंड में, और मुझे दूसरे दिन आके लाइव शो करना था। ज़र्मट के लॉकर में होटल के
हम 1.5-2 घंटे की ट्रेन लेके पहुंच गए हैं करीब ज्यूरिख के। ट्रेन चेंज करके हमने दूसरी ट्रेन लेके एयरपोर्ट पहुंचना है, क्योंकि वहाँ से हमने प्लेन पकड़ना है। तो जब हम उस सेंटर वाली ट्रेन पे आते हैं जो चेंज करने वाली, तो मेरे मियाँ को आता है, सर पकड़ लेता है, निदा पासपोर्ट्स तो लॉकर में ही रह गए। मैंने कहा मजाक नहीं करो। मैंने कहा इतना कोई इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है ना? कुछ मुझे रात सोच बच्चा- के भी ना स्ट्रेस और अभी निदा एंजाइटी हो हमें रही है tips कि देंगी। क्या हालत हुई होगी उस निदा वक्त हमें आपकी। टिप्स देंगी कि इन्होंने सब्र कैसे किया, हाँ। क्योंकि अभी हमें इस टिप की जरूरत सबर की टिप्स है। उस ट्रिप से जिंदा वापस कैसे आ गए कुछ लोग। ये मैंने सब्र कैसे बोला किया कल आपने? मेरा लाइव शो में सिर्फ 3 दिन की, 2 दिन मेरे उसकी छुट्टी के थे और 3 दिन की छुट्टी के लिए अपनी बर्थडे मनाने उधर गई थी आसिफ के साथ। मैंने कहा मुझे नहीं पता। कह रहे अच्छा जे से मैं बात करता हूँ, ज़ाहिर बॉस है, उसको बताना पड़ेगा कि 2 दिन की छुट्टी और करनी पड़ेगी क्योंकि फ़्लाइट कल की है, आज की फ़्लाइट तो मिस हो जाएगी। तो जब कल की फ़्लाइट है तो मैं परसों पहुँचूंगी, तो 2 दिन की छुट्टी और होगी। तो अब मैं बात नहीं करूँगी, तुम बात करोगी। फिर उसने जे को फ़ोन किया, फिर उसने कहा सुने ये गलती मेरी है, ये हो गया वो हो गया। फिर हम दोबारा वापस गए हैं। Oh my एक दिन की 1 रात का होटल फिर से लिया है उधर ही, फिर दूसरे दिन की फ्लाइट है, फिर दूसरे दिन वापस आए। हाँ, यही तो ना, ये वाले बड़े blunders। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स जो है ना, और बकायदा मतलब खैर अब चलो जेंडर हटा देते हैं इसमें से, मतलब कोई भी कर सकता है ये बेवकूफ़। और एक और हम लोग लंदन शूट पे गए थे आवाज़ें की, तो हमारे एक एक्टर है वो होते हैं ना लड़के भी थोड़े लापरवाह, तो उसने भी बड़ी कोई शॉपिंग वॉपिंग ये वो करके ना, और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे खड़े होकर यूँ देख रहा था, कहीं उसने बैग इधर रखा हुआ था, थोड़ी देर बाद जो नीचे देखा वो गायब। ओह भाई लंदन का तो मैं आप लोगों को किस्सा सुनाऊंगी, ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली हाँ। कंटिन्यू होती है नहीं, story। लंदन अच्छा तो अब किस्सा वो वाला बताया ना, सफर जल्दी से इससे पहले के ब्रेक पे जाए हो। टाइम है ना अभी, हम है? सुन सकते हैं? हाँ है। अच्छा, तो ये बड़ी दुख भरी कहानी है। दुख भरी कहानी ये है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को विजिट करने के लिए सैन फ्रांसिस्को गई। वो सैन फ्रांसिस्को मूव हो गई थी। उसने कहा कि कोमल आई मिस यू सो मच, तुम आओ। तो मैंने भी भाई मासूमियत में आके मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मुझे इतना मिस कर रही हो तो चलो मैं जो हूँ अपनी फ़्लाइट बुक करती हूँ और मैं जो हूँ आके तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। लेकिन देखिए असल में जब आप सफ़र करते हैं लोगों के साथ, तब साथ या उनको जब विजिट करते हैं तो असल पर्सनैलिटी बंदे Yes. की तब पता चलती है। ट्रू। तो वो जो मेरी सालों की बेस्ट फ्रेंड थी, जब मैं उसके यहाँ गई तो शुरू में तो ऑब्वियसली उसने मेरा बड़ा ख्याल रखा, उसने मुझे पिक किया, उसने मुझे जो भी है जिस तरह से ख्याल रखते हैं, अच्छा बेड, अच्छे टूथब्रश, व्हाटएवर, उस तरह किया। लेकिन चंद दिनों के बाद मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए सैन फ्रांसिस्को से LA जाना था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो मैं सूटकेस उसके घर पे छोड़ के मैंने कभी कुछ दिनों के लिए अपने दूसरे दोस्तों से मिल के फिर वापस आके हम दोबारा हैंग आउट करेंगे। जब मैं निकली हूँ तो उसने मुझे मैसेज किया कि कोमल मेरा ना प्लान बन गया, फला किसी लड़की के साथ उसका प्लान बन गया था, तो मैं जो ना जा रही हूँ। मैंने कहा मेरा सूटकेस तुम्हारे घर पर है, ये तो हमारा पूरा प्लान था ना, तो मैं तो वापस आने अभी 2 दिन में। उसने कहा ठीक है तो तुम कोई होटल कर लेना। मैंने कहा क्या यानी, हम देसी हैं, हमारी बड़ी मेहमान नवाजी होती है, जब कोई हमारे घर आता है 7 समंदर पार तो आप बड़ा ख्याल रखते हैं उसका। तो प्रैक्टिकली एक तरह से मैं होमलेस हो गई, ठीक है, और होमलेस भी हो गई, चलो शुक्र है पैसे थे तो होटल ले सकती थी, लेकिन एक पूरा प्लान बना हुआ था ना कि किसी के साथ, किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड बजट करना होता है था। यार। और हाँ। कंपनी भी होती है ना, यानी किसी के साथ टाइम स्पेंड करा तो आप किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, मैं तो अपनी छुट्टी कर आ गई हूँ। तो खैर अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेक्स स्टोरी का ये है कि भाई दोस्ती तो खत्म हो गई उसके बाद। और इस तरह रिश्तेदारों के साथ भी कभी कभी हो जाता है कि कभी आप उनके घर जब टाइम स्पेंड करते हैं, असल ट्रैवल, और या अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ, जो उनकी असल आदतें हैं, उनका दिल कितना बड़ा है, वो टाइम के कितने पाबंद हैं, ये सारी चीज़ें ना आपको ट्रैवल पे पता चलती हैं। अच्छा, लकीली वैसे ना मेरे जो है दोस्त भी बहुत अच्छे हैं और मेरे रिश्तेदार भी जो कुछ जिनके साथ लाइक माइंडेड है वो बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ जो भी ये इस तरह के हुए सीन, वो ऐसे हुए कि वो कोई जानने वाले टाइप के, जो बहुत ही वो एक्वेंटेंस होते हैं ना, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स। सो जो मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, जो मेरी स्कूल के बचपन से फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और मेरे जो अपने रिलेटिव हैं, जो मेरी कज़न्स हैं, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बट फैमिली फ्रेंड्स जो कि आपको जो अच्छा भाई आप लोग आ रहे हैं अमेरिका, आप लोग यहाँ आ रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे पास आएँ, तो जो इतना बुलाए ना तो उसके पास तो जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो जब मैं LA पहुंची ना, अब इसने जब मुझे मैसेज किया तो मैं जिन दोस्तों के साथ थी, मैं तो यूं ना
मैंने कहा, वो कह रहे हैं क्या हो गया भाई कोमल इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा वो मैसेज आया है कि वो जा रही है घर से और मेरा तो सामान भी उधर है। तो वो लोग बहुत अच्छे थे जो मेरे दूसरे दोस्त थे एलए पे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं कोमल, तुम हमारे घर पे रुको, अपनी यहाँ की ट्रिप एक्सटेंड कर दो और बिल्कुल वापसी में सिर्फ उसके घर से सूटकेस लेके निकल जाना। और बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया। मैं एलए में अपने बाकी दोस्तों के पास, उन्होंने मेरी शक्ल इतनी उतरी हुई देखी थी, तो मैंने उधर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने उधर के दोस्तों के साथ। और उसके बाद बिल्कुल आखिरी में, क्योंकि मेरी फ़्लाइट सैन फ्रांसिस्को से ही वापसी की थी, मैं वापस आई हूँ, मैंने उससे बोला भाई बहन मुझे मेरा सूटकेस वापस कर दो, खुदा हाफिज़, आइंदा से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। क्योंकि एक तो मुझे ना वो लड़कियां समझ नहीं आती कि जब लड़का मिलता है ना तो वो अपनी लड़की दोस्तों को भूल जाते हैं। ये वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। यानी भाई आप अपनी दोस्तें जो उसने बाद में ठुड्डा ही मारना है, आपने फिर वापस आपने हमारे पास आना है। अच्छा पता है वहाँ की साइकी एक अलग है। वहाँ जो लोग या लड़कियाँ रहती हैं या जो बहुत इंडिपेंडेंट हैं या जो बहुत मतलब अकेले रहती हैं, उनके साथ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जो अकेले रहती हैं लड़के या लड़कियाँ, वो ना ज़्यादा देर किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो मैंने इतने अरसे सीखा यही है, जब उनको लगता है कि अच्छा कोई ज़्यादा अगर हमारे पास रह रहा है तो हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है और हमें मतलब वो इनको इतनी आदत होती है कि वो उनको ना 2-3 दिन एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। फिर शर्मीन तुम्हारा सफर हम सुनते हैं। ओए होए, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने सफ़र पर सफ़र करके बहुत कुछ सीखा और आगे के जो ट्रैवल थे, आगे के जो सफ़र थे, उन पर वो ख़बरदार रहे, अटेंटिव रहे और फिर अपनी इन चीज़ों से वो आपको भी कुछ सिखा रहे। किसकी बारी थी? तुम्हारी शनी? हाँ। अच्छा, मेरा नेक्स्ट स्टोरी एयरपोर्ट ले ओवर, लेकिन ले ओवर नहीं है, ये डिफरेंट स्टोरी, मतलब स्टोरी ये हेडिंग डिफरेंट है, इसी से हमारी याद दहानी के लिए बस। हुआ ये कि एज आई सेड कि मैं बजट ट्रैवलिंग करती हूँ, बजट टिकट्स लेती हूँ, चीपेस्ट एयरलाइंस ढूंढ के वेल इन एडवांस। ये टिप्स दो ना, कैसे बजट ट्रैवलिंग करती हो, बजट एयरलाइंस कैसे लेती हो, ये सब भी तो बता। लेकिन देखिए उसमें मैंने बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी किया है। तो इस तरह से जब आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो कि आपको यू हैव टू डील विद इट। आपको अगर हो सकता है आपकी लक बहुत अच्छी हो तो आपकी बिल्कुल स्मूथली फ्लाइट चली जाए, स्मूथली आपकी जर्नी चली जाए, लेकिन इन बजट एयरलाइंस में मिसहैप्स भी बहुत होते हैं। तो देखिए उसकी टिप कोई नहीं है। अगर आपने ट्रैवल करना है, इफ़ यू प्लानिंग टू ट्रैवल, आपको पता होता है या तो आप विंटर में या जो भी आपका सीजन है, आपको 6 महीने पहले अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है। एंड यू कांट डिपेंड ऑन योर ट्रैवल एजेंट। आपने एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स राइट नाउ। आपने गूगल पे डाल के चीपेस्ट फ्लाइट्स में आपकी डेस्टिनेशन डालनी है एंड यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग आपको अच्छे रेट्स एंड देन यू कंपेयर विद डिफरेंट एयरलाइंस। इस एयरलाइन का इतना है, इस एयरलाइन का इतना है, आपको एक अच्छा मिल जाता है। उसको कंपेयर करने के लिए भी मैं बताती हूँ आप लोगों को, उसको कंपेयर करने के लिए भी बहुत सारे ऐप्स हैं। हाँ बिल्कुल। आप उस ऐप में क्या होगा, जो भी अलग अलग एयरलाइंस हैं वो सबके टिकट्स पूरी लिस्ट आ जाती है, पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो आपको कंपैरिजन में आसानी होगी। तो इसी तरीके से मैंने एक सबसे जो सस्ता था, सबसे सस्ती एयरलाइन का सबसे सस्ता टिकट ले लिया और उसके बाद मैं चली गई, क्योंकि उस वक्त मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे निकलना था अपने सैनिटी के लिए, मुझे यहाँ से निकलना था। तो मैं चली गई दुबई और वहाँ पे मैं बहुत कम पैसे लेके गई थी, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना आई जस्ट वांटेड टू अनवाइंड, शॉपिंग वाज नॉट ऑन द एजेंडा। तो मैं बहुत कम पैसे लेके गई थी। तो मैं वहाँ पे गई, मेरा आई थिंक 10 दिन का ट्रिप था। मैंने वहाँ पे खूब जितने पैसे थे घूमे फिरे, खाए पिए, सब कुछ पैसे ख़त्म करके, टू माई लास्ट पेनी, बिल्कुल ख़त्म करके, वॉलेट एम्प्टी करके, और मैं निकल गई अपनी वापसी की जर्नी के लिए, जिस रात को मेरी फ़्लाइट थी। रात को फ़्लाइट थी 8 बजे। मैं एयरपोर्ट पहुंच गई अराउंड 5:36, क्योंकि कहते हैं ढाई घंटे पहले आपने इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए चेक इन करना है। अच्छा, अब मैं चेक इन कर रही हूँ और वो मुझे कुछ बता नहीं रहे काउंटर पे। मैंने आराम से चेक इन किया और चेक इन करके जब मैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे पहुंची तो उन्होंने कहा, ओ अच्छा, योर फ्लाइट इज़ फॉर कराची। सिक्योरिटी पे मुझे बता रहे हैं, चेक इन पे, काउंटर पे उन्होंने नहीं बताया। पता नहीं क्या खा के बैठे हुए थे, किस जोन में थे। तो और बहुत से लोगों ने मेरे साथ चेक इन किया, आई वॉज नॉट द ओनली वन। कहते हैं कि आपकी फ़्लाइट डिले है। मैंने कहा कितनी डिले है? 6 आवर्स डिले है। मैंने कहा ओह 6 आवर्स। अच्छा, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी नीस मुझे ड्रॉप करके वापस एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। कहा 6 घंटे पहले मैं आ गई, खामखा मैं बाद में आराम से घर में रिलैक्स करती।
मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज आई डिडंट वांट टू ट्रबल देम। आई थॉट चलो मैं 6 घंटे यहाँ पे आराम से बैठ के गुजार लूँगी। मैं अंदर चली गई, 1 घंटा गुजरा, दूसरा घंटा गुजरा, तीसरा घंटा गुजरा, मुश्किल से वो मैंने 6 घंटे काटे। और जब मैं विंडो पे, अच्छा मैं देख रही हूँ कि जो आपका जो वो होता है, गेट होता है, उस पर लिखा हुआ आ जाता है ना, अब वो कोई आ ही नहीं रहा, डिपार्चर टाइम आ ही नहीं रहा। 5 घंटे हो गए, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे के बाद मैं गई उस विंडो पे। मैंने कहा कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हेन आर वी गोइंग टू फ्लाई आउट? तो कहते हैं इनडेफिनेटली पोस्टपोन्ड। मतलब उनको भी नहीं पता था कि वो कितनी ज़्यादा, अब वो कब टेक ऑफ करेगी। दे हैड नो क्लू। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन इनडेफिनेटली पोस्टपोन, यू हैव टू गिव मी अ टाइम सो दैट आई नो कि हम कितने बजे निकले। उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता, हम इस वक्त क्लूलेस हैं क्योंकि हमारा सिस्टम क्रैश डाउन हो गया है। और हमारी, अच्छा मैं देख रही हूँ कि एयरपोर्ट में ना लोग जमा होना शुरू हो गए क्योंकि 5-6 और फ्लाइट्स थी जो इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई। और अब वो पूरी फ़्लाइट के पैसेंजर्स इंक्लूडिंग माई फ़्लाइट, अब वो बच्चे भी और बड़े भी, और वो छोटा सा टर्मिनल था, इतना कोई बड़ा नहीं था। मैंने कहा मैं तो अब इंडेफिनेटली नहीं बैठ सकती, मैं अपनी ब्रदर इन लॉ को कॉल कर रही हूँ, मैं वापस नहीं। उन्होंने कहा हाँ चली जाएँ, बट एज सून एज यू एंटर योर एयरपोर्ट, आपने चेक इन किया, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया। तो टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ द एयरपोर्ट यू हैव टू गेट अ न्यू वीज़ा। अब भाई मेरे पास तो पैसे नहीं, वीज़ा कितने का, और ऑन द स्पॉट वीज़ा निकालने के 60,000 रुपये। कहा मैं तो नहीं 60,000 इस वक्त अफोर्ड कर सकती कि मैं 60,000 का वीज़ा यहाँ से लेकर निकलूँ। मैंने कहा अच्छा मैं वेट करती हूँ। ओके, उससे मज़े की बात ये कि एक भी डॉलर नहीं था, एक भी रुपया नहीं था, खाने पीने के पैसे नहीं, भूखी प्यासी 6 घंटे तो इंसान गुजार ले, अब 8 घंटे से 14 घंटे, 14 घंटे से 18 घंटे पे जब मैं पहुंची हूँ तो मैं लिटरली लग रहा था कि मैं पास आउट हो जाऊंगी विदाउट फूड एंड वाटर। एंड दे, बिकॉज इट वाज अ बजट एयरलाइन, दे रिफ्यूज टू गिव अस एनीथिंग। दे सेड आप लोगों को जो करना है आप खुद कीजिए, हम कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहाँ पे लोग खा पी रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स थे, नोबडी इज एज स्टूपिड एज मी, सबके पास थोड़े बहुत तो पैसे होगा ना। ओफ, मैं उस वक्त इतना रो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इस तरफ से, इस जगह से निकलूं। मैं इतना हेल्पलेस फील कर रही थी। फिर वहाँ पे मस्जिद बनी, मस्जिद जाके बैठ गई, वहाँ पे मैं नमाजें मैंने अपनी पढ़ी, मैंने नफिल पढ़े और मैं वहीं पे बैठे बैठे सो गई। उसके बाद निदा 25 आवर्स जब मैंने उधर गुजार लिए भूखे प्यासी, तो फिर वो टाइम आया उस पर जो गेट था कि अब 2 घंटे बाद डिपार्चर है। तो आई वॉज स्टक एट द एयरपोर्ट फॉर 27 आवर्स विदाउट फूड, विदाउट वाटर का मैंने क्या क्या नहीं बता सकती कि किस तरह से, जस्ट टू कीप माई सेल्फ अलाइव, क्योंकि भाई पानी के बगैर। वो कूलर्स, वो पानी के वो नहीं होते, कूलर्स कुछ भी नहीं। तुम क्या फ्लाई दुबई के टर्मिनल पे थी? यही था। तो मैंने इस एक्सपीरियंस से ये लर्न किया कि आप जितनी भी बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप सस्ते टिकट से लें ज़रूर, लेकिन एयरपोर्ट के लिए आपने अपनी पॉकेट में हमेशा $50 बचा के रखने हैं। या कोई क्रेडिट कार्ड हो या कोई कुछ हो। मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आज तक नहीं है। मेरे पास डेबिट कार्ड है, आई डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड। तो सब लोगों के पास नहीं होता, कार्ड्स का मसला होता है। आपने थोड़ा सा कैश ऑन हैंड रखना ही रखना है। आप चाहे अपनी शॉपिंग की 4 चीज़ों के बजाय 3 चीज़ें खरीद के, लेकिन आपने जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड अपनी पॉकेट में कुछ पैसे रखने। वो आपके अगर नहीं स्पेंड होते तो आपने घर आके कैश करना है। पर तुम्हें हर ख्वारी के बाद कुछ अच्छी चीज़ मिलती है, इस ख्वारी के बाद क्या अच्छी चीज़ मिली? बस ये एक्सपीरियंस लेसन मिला मुझे लेसन मिला कि अब मैं कभी भी जब अपनी हॉलिडे ख़त्म करके जा रही होती हूँ एयरपोर्ट, तो आई मेक श्योर दैट आई हैव माय मनी। तो ये वो किस्सा है जो कि मैंने शुरू में बोला था कि अक्सर लोग क्या करते हैं शर्मीन, बस अब तो खत्म हो गया ना, मतलब लाइक अब तो ट्रैवल खत्म है, करो, हाँ। खर्च करो, सारी करेंसी खर्च करके जाओ, यही सब पैसे खर्च करो। लोगों का दिमाग ये है। तो देखिए आपका जो आज प्रोग्राम है वो यही है कि कुछ हमारी ऑडियंस हमारे मिस्टेक से सीखे। तो ये आपने सीखना है कि आपने $50, एंड आई थिंक डॉलर इज द मोस्ट कन्वीनियंट, क्योंकि डॉलर बोल रही है, वो क्या पता पाकिस्तान के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हो। लेकिन नहीं, मेरा पॉइंट ये है हाँ पैसे होने चाहिए बस। बट डॉलर इज इस तरह की करेंसी कि आप किसी भी मुल्क में हो, किसी भी मुल्क में हो, आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यू सेफ विद डॉलर्स, वरना पाउंड्स में आप लिमिटेड हो जाते हो, आप येन में लिमिट।
तो आपने दिरहम में लिमिटेड, डॉलर है तो यू सेफ, यू गुड टू गो। Yes. तो इसलिए आपने कर लिया। Next. मैं तो पता सफर। है क्या करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ कि जब कुछ रखती हूँ पैसे, फिर एयरपोर्ट पे देखती हूँ अच्छा अभी सब सही हो गया, अभी फ्लाइट में 1-2 घंटे में मैं उसको खर्च करती हूँ, फिर मैं खा लेती हूँ। हाँ, बस जब आप सेफ हो जाए ना कि बस ये फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ, फिर आप ड्यूटी फ्री से जाके उसकी शॉपिंग कर लें। हाँ, लेकिन रखने शॉपिंग भी नहीं करूँ, मैं तो शॉपिंग करती नहीं हूँ, शॉपिंग इज नॉट ऑन माई लिस्ट नाउ। अच्छा। हाँ, अब तो मैं सिर्फ जो है ना बस खा पी के नई चीज़ें और एक्सप्लोर करती हूँ। अच्छा जी, रॉन्ग एरियाज, हाँ वो ये था कि ये जब बात हो रही थी, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप ज़ाहिर है एक नए मुल्क में जाते हैं, आप कभी कभी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए घूमते फिरते हुए। हाँ, तो वो बड़ा केयरफुल, इसको अपना कोई वाकया याद आ चुका है, हाँ, ज़रूर मुझे लग रहा है इसकी हंसी से। ऐसे ही लगा है मुझे। तो आपको अपना ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी ऐसी जगह ना निकल जाएं, तो अपना प्लान करें और पढ़ के जाएं। हालांकि मेरे साथ एक छोटा सा वाकया ये हुआ कि वो तो खैर वो अगेन ब्लेस्ड लकीली कि वो कुछ ऐसे उसमें नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी कज़न के घर पे थी, तो मैं जो ऐसी मैंने कहा यार मुझे कुछ बनाने को चीज़ें नहीं है, तो मैंने कहा चलो भाई जाके मैं कुछ चीज़ें ले आती हूँ। वही गूगल किया तो एक आया कि भाई यहाँ करीब आप तकरीबन इतने 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, तो वहाँ वॉक बड़ा मज़े का होता है। तो खैर मैंने कहा अच्छा चलो भाई वॉक करती हूँ, जाके चीज़ें लेके आती हूँ। वॉक करती हुई जा रही थी, अचानक ना कुछ चेंज होना शुरू हो गया ना, लोग, माहौल। मैंने कहा ये कुछ बिल्डिंग्स तो वैसी हैं जैसे पूरे शहर में, लेकिन कुछ लोग और कुछ माहौल अजीब सा लग रहा है, कोई यूँ देख रहा है मुझे, कोई यूँ देख रहा है मुझे। अच्छा मैंने कहा चलो भाई खैर है देख ले मुझे, कोई नहीं, उनको लग रहा होगा ये देसी कहाँ घूम रही है। खैर बड़े आराम से गई दुकानों में से ये जो ख़रीदना था करा वरा, वापस आई। जब मैं ग्रोसरी करके आई तो मेरी कज़न ने मुझे कहा कि तुम थी नहीं घर पे। मैंने कहा नहीं मैं गई थी। क्या लेने गई थी? मैंने कहा ये कुछ सब्जी है। वो कहाँ गई थी? मैंने कहा यहाँ गई थी। वहाँ गई थी? मैंने कहा हाँ क्यों? तुम वहाँ गई थी? मैंने कहा हाँ, आइंदा मत जाना। मैंने कहा क्यों? कहती है तुम्हें पता नहीं है वहाँ से मतलब इंसान लुट सकता है, कुछ भी आपके साथ मिसहैप हो सकता है। और मुझे वो लगा देखिए सारे लोग मुझे यूं करके क्यों देख रहे हैं, वो मुझे इसलिए देख रहे थे कि ये कौन बेवकूफ़ है कि यहाँ कोई नहीं आता और ये यहाँ घूम रही है अकेली। नहीं अकेली तो खैर अकेले वैसे अकेला इज नॉट इशू is that कि वो एरिया के लिए ना, उस एरिया के लिए वो सर्टेन ब्रेव औरत ये कौन है कि अकेली यहाँ पे इस एरिया में आ गई। सर्टेन लोग थे वहाँ पे, वो सारे एक जैसे थे और मैं उनमें एक अलग ही नमूना थी। तो मैं ये सोच रही थी आप तो ये गई और ये आई ना, मैं लेके आई, लेकिन ये कि आप सामान खरीद के आई बाद में। मैं तो माशाल्लाह मैंने तो और बहुत अजीम काम किया। आपने होटल तो नहीं बुक करा लिया वहाँ? जी देखिए जैसे कराची है, कराची के भी कुछ खतरनाक एरियाज हैं जहाँ हम लोग नहीं जाते। बिल्कुल। उसी तरह सिर्फ पाकिस्तान में खतरा नहीं है, हर जगह का एक नो गो एरिया होता है। उसी तरह अमेरिका है या यूके है या कहीं भी लंदन है, सब जगह कहीं ना कहीं खतरनाक एरिया जहाँ गैंगस्टर्स होते हैं, जहाँ गैंग वॉर्स होती हैं, गन्स और ये वो, वहाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा जब आप नए बड़े फन्ने खा बनते कि हम होटल बुक कराते हैं खुद ही, बड़ा सस्ता हम तो होटल मिल गया, सस्ता होटल मिल जाएगा, ओ वाह अपार्टमेंट मिल गया, ओ वाह ये मिल गया। वो आपको ना रिसर्च करनी चाहिए कि वो इलाका कैसा है। वो उस वक्त जब मैं बात कर रही हूँ कुछ काफ़ी साल पहले की, 15 साल पहले की, और मैं होटल बुक करा रही थी तो मैंने कहा ओ यार सर देखो कितना बिजी टाइम है इस वक्त, छुट्टियां हैं गर्मियों की और हमें कितना ज़बरदस्त अपार्टमेंट मिल गया है। बच्चे थे मेरे, ज़ाहिर है उस वक्त 2 बच्चे थे, बलाज नहीं था, तो मैंने होटल बुक कराया बड़े मज़े से ट्रिप। और मैंने कहा कितनी अच्छी मैं प्लानर हूँ, बड़ा ना एक फन्ने खा बन के। अच्छा पाकिस्तानी हमारे कुछ जानने वाले थे, उन्होंने ना हमें हम पूरा घूम फिर कर पूरा यूके ट्रैवल करके दोबारा लंदन वापस आ रहे थे, तो उन्होंने एयरपोर्ट से उठा के हमें होटल छोड़ने जाना था, जानने वाले थे। उन्होंने जब एयरपोर्ट से उठाया कहने का अच्छा बताएं कहाँ आपका होटल है। मैंने कहा बड़ा अच्छा मिला है अपार्टमेंट, इतना बड़ा अपार्टमेंट है और ये वो। जब उन्होंने नाम सुना उन्होंने कहा हम आपको ट्रेन स्टेशन तक छोड़ देंगे, आप वहाँ से खुद चले हमें भी कोई ऐसे लोग मिले तो भाई दोस्त जैसे, फिर आप ना ट्रेन में चले जाइएगा, वहाँ तो हम नहीं जा सकते। इतना डेंजरस एरिया था। तो उन्होंने कहा ये आपने क्यों बुक करा लिया? अब मैंने तो नॉन रिफंडेबल बुक कराया था, और वही वाली बात, हम भी बजट पे ट्रैवल करते थे यार, नौकरी पेशा लोग हैं तो हम थोड़ी कोई पीछे से जमींदार लोग हैं। with traveling on a budget, there's nothing wrong with it. तो हमने कहा अच्छा, अब यार सर ने कहा यार छोटे छोटे बच्चे तुमने कहाँ होटल बुक कराया? मैंने कहा यार से कुछ नहीं होता, ये लोग डरपोक है, हम तो पाकिस्तान से आए हैं, हमें थोड़ी, हमारे तो मतलब आते जाते हम तो तलवार पे चलते हैं। बिल्कुल। तो हम रहे वहाँ,
हमने ट्रेनों में कोई सफर mishap, किया, कोई incident, कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। अच्छा मैं तुम्हें मजे की बात बताती हूँ, इससे ये तो चलो ये 2 में तो बच गए, मेरे साथ एक वाकया हुआ। मुझे शौक है ज़रा खाना बनाने का, कुकिंग का, तो खाने का भी शौक है। हाँ। अच्छा अमेरिका वगैरह में आपको बीफ मिल जाता है, आपको चिकन फिश मिल जाती है, लेकिन आपको जो ये मटन होता है उसके लिए जरा वो एक आप हलाल भी आप देख रहे होते हैं, लैम मिल जाता है, लैम लैम मिल जाता है, लेकिन मुझे मटन चाहिए था, गोट चाहिए मटन थी। नहीं मिलता, बहुत तो वो मुश्किल। गोट उसको बोलते गोट। अब मैंने कहा मुझे तो गोट चाहिए। अच्छा अब मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा था अभी बॉस्टन में, जब तो मैं रोजाना चिकन बना के खाए जा रहे। मैं जब गई मैंने कहा भाई मुझे तो बकरे का गोश्त चाहिए, तो मेरा दिल चाह रहा है, मुझे याद आ रहा है। कहते हैं अच्छा ढूंढते हैं, ढूंढा तो फिर कहता है यार एक जगह है थोड़ी खतरनाक है, लेकिन चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, तुम्हारा बड़ा दिल चाह रहा है कोई गोश्त खरीदने का। बाद में आके गालियाँ मैंने बहुत दी उसे, मुझे कहता खुद को ही शौक था गोश्त खाने का, तो ले गया मुझे। अच्छा ट्रेन से उतर के पैदल चल रहे मैं देख रही हूँ ना थोड़ी, मतलब यूं चल रहे हैं, यहाँ से एक बंदा जा रहा है यूं हो रहा है, वो यूं ही खड़ा हुआ है। अच्छा उसके बाद थोड़ा आगे जा रही हूँ तो 3-4 बंदे वो भी यूं ज़ॉम्बी। अच्छा उस जगह को ज़ॉम्बी लैंड कहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग नशे में सारे जो एडिक्टेड होते हैं वो सारे वहाँ लोग रहते हैं नशे ही। और मैंने कहा सॉरी मुझे कहाँ लेकर आ गया, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें गोश्त लेने का शौक था, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ से ले आएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे बस ये। अच्छा वो उसको तो वो मैं ट्रॉमा में आ रही हूँ ना, देख के उनको वो यूँ आ रहे हैं, फिर कोई करीब से चलता हुआ जा रहा है, मैंने कहा ये क्या मुसीबत आ गई मेरी जिंदगी। अच्छा हर तरफ ऐसे ही लोग ना। और फिर वहीं पे शायद तुम्हारे जैसे किसी ने एक होटल बुक करा लिया था, एक होटल से 2 गोरे निकले, वो भी परेशान ना, जो उनके करीब से जा रहे कोई यूँ देख रहे। अच्छा फिर अब चलते अब गए, तो अब जो हम फॉलो कर रहे थे मैप, तो उस गली में ना, इस गली में जो ना गोश्त की दुकान है, अरे भाई उस गली तक पहुंचते पीछे कोई नहीं, सिर्फ 4-5 वो ज़ॉम्बी यूं चलते जा रहे हैं नशे में, और आगे कोई भी नहीं। मैंने कहा ज़ोरेन पता चला इस गली में गए, वो जो भी गोश्त वाला होगा वहीं हमें भी काट के वहीं बेच देगा, तो मुझे सारे कोई वो लग रहे हैं ज़ॉम्बीज़ टाइप के। मैंने कहा वापस चलो। कह रहे तुम्हें गोश्त नहीं लेना, मैंने कहा भाड़ में क्या गोश्त मुझे नहीं लेना, वापस चलो। वापस घर आई, गोश्त को तो बचाओ। वापस घर आके मैंने उसको इतना डांटा, और अभी तक मेरा मजाक उड़ाता है, तुम्हें शौक था गोश्त खाने का बकरे का, और खाओ। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं खा रही बकरे का गोश्त। मतलब ये होता है जब आप नई जगह जाएं और आपको पता ना हो, और वो अभी तक डेंजर जोन्स जहाँ भी जा रहे हैं उसके पता करके जाएं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुम तैयार हो अपना सफर हमें सुनाने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के दौरान में हमारे किस्से खत्म नहीं हुए। देखो सबसे पहले जो किस्सा था उस किस्से से मैं ये जो आज लेकर आई ना पर्स यूं रखा हुआ है, जो आपके डायरेक्टर कह रहे थे हटाएं, मैंने कहा नहीं ये दिखाना है मैंने। ये क्रॉस बॉडी बैग्स हैं, बहुत बड़ी टिप है, प्लीज बहुत नोट करें। क्रॉस बॉडी बैग्स हैं, और आपको ट्रेवल में ये उठाने चाहिए यूं करके, ताकि आपके कलेजे पे आपका पर्स, आपके डॉक्यूमेंट और आपकी सब चीजें रखी रहे। अच्छा ये क्रॉस बॉडी बैग्स यहाँ तक आते हैं। मैंने तो ऐसे वो कौन से वाले बैग सैनी पैक्स, सैनी पैक जो बिल्कुल स्ट्रैप होता है मोटा, और आगे इतना बड़ा या इधर आ जाते हैं सीने के पास जो रखते हैं। नहीं वो भी है, लेकिन ये इसमें बस मुझे खैर घूमना जरा आसान लगता है, वो आप इनको यहाँ करने के बजाय ना आप इनको यहाँ रखें। मतलब मैं ऐसे रखती हूँ, तो इसमें आपका पासपोर्ट, आपके कार्ड्स, और अब तो खैर काफ़ी बेहतर हो गई हैं चीज़ें। अब हमें चाहिए कि हम ना कार्ड्स ही लेके ज़्यादातर अपने ट्रैवल कार्ड्स या इस तरह के क्रेडिट कार्ड या वो ट्रैवल करें, क्योंकि बाहर तो अब वैसे भी खुदा ना खास्ता अगर उनको $50 दे दो उन्हें मौत आ जाती है देख के, हैं खुले ही नहीं होते उनके पास, कार्ड्स पे करते हैं, मतलब उनको बुखार चढ़ जाता है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ चोरियाँ होती हैं, और आप जब आप पहली दफा कहीं बाहर निकलते तो आप सोचते नहीं क्राइम तो हमारे मुल्क में नहीं भाई, ऐसा कहीं बिल्कुल भी मतलब मेरी बेटी का मोबाइल, या अल्लाह ना करे हमारे साथ कभी कोई मिसहैप पाकिस्तान में नहीं हुआ। मेरी बेटी का नया मोबाइल यूके में चोरी हुआ, उसकी जेब से किसी ने निकाल लिया। कैसर का भी ट्रेन से निकाल लिया। यूके, अमेरिका, न्यूयॉर्क गढ़ है इन चीजों का, आपको तो पता ही नहीं चलता कभी हमारे साथ हमारे मुल्क में नहीं हुआ, और हम अपने मुल्क को कहते रहते हैं नहीं यार यहाँ तो ये है वो हमें पता चला, और मैं यहाँ सबके सामने कह रही हूँ कि उसको तो यूके में निकला है पर्स से, इस तरह वो निकाल लिया। मेरा न्यूयॉर्क, और हमें नजर भी आ रहा है क्योंकि हमने ना ऐप डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन वो वापस ही नहीं करते आपको भाई। पुलिस गई, वो पुलिस के पास रूल है कि हम मोबाइल चोरी के ऊपर नहीं एफआईआर काटेंगे या जो भी। नहीं वो आते भी नहीं है अब तो। अगर आप यूके में, पहले तो उनकी पुलिस बहुत एफिशिएंट थी, नहीं अब उनका आप रूल उनको है, कॉल करें वो कहते हैं कि उन्होंने नहीं। कहा कि हम अपनी पुलिस भेजेंगे, आपके जितने का फोन है उससे ज्यादा का हमारा खर्चा हो जाएगा आपके फोन को वापस लाने में। तो ये वहाँ रूल है कि हम नहीं
इस मतलब फ़ोन की उसकी गुमने की या चोरी होने की हम कोई लिखी गई नहीं चीज़। वही तो कह रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप ट्रैवल करते हैं आपको पता चलती है कि हर जगह क्राइम है, और क्राइम का तरीका चेक करें ज़रा। हमारे तो बेचारे मासूम टैक्सी ड्राइवर ये वो ऐप पे मैं पेरिस हम लोग गए तो वहाँ पे हमने एक तो क्या मैं आपको बताती हूँ ओवरऑल इन जनरल बात ये कि आप कोई भी टैक्सी वहाँ रोकेंगे ना तो वो आपको कहेगा कि कहाँ जाना है, आप बताएं कहाँ जाना है, वो अपना मीटर ऑन कर देगा। मीटर ऑन करने के बाद कहेगा वेट, फिर उसने क्या होगा आगे सीटों पे ना चीज़ें रखी होंगी, फिर वो अपनी डिक्की खोलेगा, मतलब वो मीटर आपका ऑन रहेगा, वो चीज़ें उठाएगा डिक्की में रखेगा, आप खड़े रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो मीटर तकरीबन 5-6 यूरो आपके हो जाएंगे, 700 यूरो, उसके बाद वो आपको बिठाएगा फिर जगह पे लेके जाएगा। तो ये भी एक फिर वो लॉन्गर राउट लेगा, लॉन्गर राउट लेगा। हाँ। तो इसलिए भाई गूगल नेविगेटर खोल लिया करें। गूगल मैप्स इज अ ब्लेसिंग। नहीं मैं तो कहती हूँ जाके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक तो सफर करें ज्यादातर, मतलब वो जो बसेस और ट्रेन अंडरग्राउंड लोकल, हाँ लोकल, और दूसरा आप ये करें कि आप एक तो अपना ख्याल रखें पर्सेस का, क्योंकि ट्रेन्स में और इस तरह की जगहों पे वहाँ पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, तो आप होश में रहें अपने पूरे, और अपने कम पैसे लेके निकले। आप देखें ना आजकल दिखा रहे होते हैं कि ट्रेन में आप बैठे हुए मोबाइल पे लगे, किसी ने एकदम फोन खींचा और ट्रेन का दरवाजा बंद हो रहा है और वो भाग गया बाहर। Oh my God. ट्रेन तो इसी तरह चल जाती है आजकल, बहुत हो रहा है कि आप बैठे हुए अपने मोबाइल पे लगे हुए, उसको पता है कि आप विजिटर हैं और आपको नहीं पता रास्तों का, उसको ये भी पता है कि भी स्टेशन आने वाला है, दरवाजा खुलेगा और बंद होगा, वो एकदम आप बैठे हुए आपके हाथ से मोबाइल खींचेगा और ट्रेन के दरवाजे से बाहर और ट्रेन का दरवाजा बंद और आप खड़े रह जाएंगे। हाँ, ट्रैवल करते हुए ना आपको अलर्ट रहना बहुत ये जरूरी सबसे है। इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो प्रे करते हैं ऐसे लोगों पर जो ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते। और आपको पता है अक्सर अच्छा ऐसा किसकी बारी है ताकि वो एक एक चीज भी दिखाएं, किसकी बारी? हमने तो बहुत सारी चीजें वैसे ही बता दी हैं। हाँ काफी सारी बता दी हैं, अब कुछ छोटा सा बता दूं। पता नहीं कितना टाइम है हमारे पास। लगेज ओवरवेट का शुरू रहता था कि मुझे भी ना वही शॉपिंग बहुत ज़्यादा करनी है, और शॉपिंग के बाद एंड में खाने की चीज़ें, वो इतने बड़े बड़े जार्स जो है ना शीशे के, जिसमें पीनट बटर है तो ऐसी जैम है तो ऐसे पिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा बेइज्जती जो है ना तब होती है जब एयरपोर्ट पे जाके जब वो वे करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये हैवी है, अब आपको खाली करो खाली करो, और सबके सामने लड़की का सूटकेस खुलेगा जिसके अंदर उसके सारे के सारे कपड़े हैं, वो भी सब देख लेंगे, ठीक है। और आपने अगर सही से पैक नहीं किया हुआ, जो कि मैं सही से नहीं पैक करती हूँ, तो वो भी दिख जाएगा कि किस बेसलीका क्या कहते हैं, सलीके का पुअर तरीके से उसने किया हुआ है। तो वो मेरे साथ अक्सर हो जाता था। अब मैं जो जरा हॉका में ट्रैवल लाइट करना चाहिए, वैसे सामान ही ज्यादा उठाना चाहिए। और मैं एक और बात बताऊं आपको, हमें भी बहुत ट्रिगर हो जाते हैं हम जाके ना इस तरह की चीजें देख के खूबसूरत, लेकिन ना यहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। और दूसरी बात है जब आप यहाँ आते हैं तो वो चीज़ आपके किसी काम की नहीं होती, बिकॉज वेदर उसको सपोर्ट नहीं करता उस खाने को, उन चीज़ों को। तो भाई जहाँ जाएं वहीं खा पी के आ जाएं। और बोतल अच्छी लग रही है, जैसे हमारी माओ को हर बोतल जमा कर लेती थी, हर डब्बा जमा कर लेती थी कि इसमें कुछ और रख लेंगे, तो वो ना। अच्छा, तो फिर वो एंड टाइम पे फिर आप एयरपोर्ट पे फेंक रहे हैं वो चीजें, क्योंकि अब कपड़े तो नहीं फेंक सकते, खाने की जितनी चीजें आपने इतनी बड़ी बड़ी बोतलें जिनका सबसे ज्यादा वेट भी बहुत, हाँ सबसे ज्यादा वेट होता है, फिर वो अच्छा हमेशा पता है मैं क्या करती हूँ, वैसे मैं ट्रैवल करते हुए ना मैंने एक वो लिया हुआ है वेइंग स्केल जो है, हमेशा मैं साथ लेके जाती हूँ, वो मेरा बैग में रखा रहता है। तो जब मैं तो ट्रैवल भी नहीं, मैं जब शॉपिंग पे भी जाती हूँ ना, जैसे वहाँ हूँ और शॉपिंग पे जा रही हूँ, जब मैंने पूरी पैकिंग कर ली, मेरे पास 2 दिन है, तो मैं देखूंगी मेरे पास कितने केजी की जगह है। तो फिर मैं क्या करूँगी, जब मैं बाजार जाऊँगी और मैंने कोई भी चीज़ पसंद की है तो वो थैली जो है डिजिटल इतनी सी बिल्कुल वो होती, वो मेरे पर्स में होती। वो मैं लूँगी और वेट करूँगी कि अच्छा मेरे पास अभी 3 केजी की जगह है, तो ये कितना है, ये 1 केजी, ओके, तो मैं 2 चीज़ें और ले सकती हूँ। तो अब मैं और ज़्यादा डिजिटल हो गई। वरना फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ भी आप स्टे कर रहे होते हैं, स्पेशली इन होटल, तो बाथरूम स्केल्स भी होते हैं। बिल्कुल। तो आप उस पर खड़े हो, अपना वेट चेक करें, फिर आप अपने सूटकेस के साथ खड़े हो। मैं कभी भी एयरपोर्ट अपना लगेज वे किए बगैर नहीं जाती, क्योंकि मेरा ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है। मैं जब अम्मी के साथ ट्रैवल करती थी, वो इतना ओवर पैक करती थी, फिर एयरपोर्ट पे सूटकेसेस खुलते थे, वो सारा हैंड कैरी में जाता था। एक दफ़ा तो वो जो चेक इन काउंटर की जो थी, वो हमें प्लेन तक उसने फॉलो किया है, बिकॉज शी न्यू कि हम सारा जो हैंड कैरी कर रहे हैं वो हमारी जान के पीछे पड़ गई थी, एंड शी मेड अस थ्रो एवरीथिंग आउट। तो इसलिए अब तो आई ट्रैवल वेरी लाइट एंड आई ट्रैवल वेरी। हम तो पता क्या करते हैं, मैं तो क्या चालाकी करती हूँ, जाए अब ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर हम 5 होते हैं, बच्चे 3 और मैं, तो मैं बच्चों को कहती हूँ वो जो हैंड कैरी है ना,
घूमो उसके साथ इधर उधर हो जाओ, बैक पैक भी पहना दिया और सामने, नजरों के जाओ, सामने ही ना नजरों हो। के सामने नहीं होना चाहिए, हैंड कैरी इधर उधर। और अगर ज्यादा वजन होता है तो हैंड कैरी कभी कभार वो नहीं चेक करते कि कितना वजनी है वो। लेकिन कभी कभार जिस दिन बुराई आई होती है उस दिन मेरी सब आ चेक हो चुकी है। जाता है। हाँ, मैं कहती हूँ जाओ जाके ना जरा इधर उधर हो जाओ, जाओ बाथरूम चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि जब आपके सूटकेसेस थोड़े से भी ओवरवेट हो ना तो दे मेक इट अ पॉइंट कि वो आपका हैंड कैरी भी जरूर चेक करें, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उन्होंने वेट वहाँ पे जरूर सो हैंड कैरी जो है वो परफेक्टली बिल्कुल बराबर होना 7 चाहिए। किलोज होता है मोस्टली, 7 to 8 किलो। नहीं नहीं हैंड कैरी नहीं, मैं सॉरी लगेज जो है, लगेज, हाँ, हाँ, जो over नहीं होना आपका carry on 23 kgs या जो अच्छा नहीं कैरी ऑन तो वो 7 kgs होता है जो आपका उसके। लेकिन भाई अब मैं तो सीधी बात है, मुझे तो ये टेंशन ही नहीं अच्छी लगती। मैं तो अब बस एक पर्स उठा के जाती हूँ, मैं भी अब और ऐसी हो बस गई हूँ। एक पर्स और बाकी जो चीजें, और मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। मतलब सिर्फ जरूरत की चीज वो वहीं ली वहीं पहन ली, जैसा देश वैसा भेस। हाँ। लेकिन उसके बाद में एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल भी नहीं खरीदती, क्योंकि मुझे ना अब एंजाइटी हो जाती है कि भाई ये ना, नहीं लेकिन जब खोलना आप बैग। बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लेते हैं ना, फिर इतना बड़ा आपका दिल होता है। तसल्ली हो जाती है। लेकिन जब आप शुरू में हाँ तुम्हारे रिश्ते वाला किस्सा तुमने पहले सुनाया था या अभी याद है तुम्हें? वो क्या है जरा किस्सा वो सुनाओ। अच्छा मैं अवॉइड कर रही हूँ, चले बता देती हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है पता नहीं ये क्या है, जब भी मैं अमेरिका जा रही होती हूँ ना तो कोई ना कोई लड़का आ जाता है रिश्ता लेके। वाह। अभी आई थिंक क्या लड़के Options ढूंढ मिल रहे रहे हैं होते ना हैं आपको। एयरपोर्ट पे, लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं, क्या सीन होता है? क्या मतलब जब तुम अमेरिका पहुंचती हो तो रिश्ता आ जाता है? नहीं नहीं, ऑन द वे फ्लाइट पे कभी ना कोई रिश्ता या कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है। नहीं नहीं, पाकिस्तानी कोई बॉय होता होगा जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा होता है। अच्छा अमेरिका में इतनी लड़कियां नहीं होती होंगी देसी, तो वो स्कोप आउट कर रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान से अमेरिका की फ्लाइट होती है उसमें सारी लड़कियां कौन सी वाली है जिसको जाके आपने बात करनी है। तो ये कोविड का टाइम था, 3 साल पुरानी बात है। तो मैं इमिग्रेशन की लाइन में खड़ी थी, इमिग्रेशन की लाइन बहुत लंबी थी, 3 घंटे हम लोग ना न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे खड़े हुए। तो एक लड़का था, वो मास्क लगाया हुआ था, मैं किसी और लड़की से बात कर रही थी और हम दोनों साथ हमने दोस्ती कर ली थी, हम इमिग्रेशन लाइन में खड़े हुए थे। उसने भी आहिस्ता आहिस्ता करते करते जगह बनाई और फिर आके उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की कि जी वो अमेरिकन था, अमेरिकन पाकिस्तानी था, कि मैं ना पाकिस्तान गया हुआ था खुद ही आके ना, और मैं ना लड़की ढूंढने गया हुआ हूँ और मैं ना कोई लड़की समझ नहीं आ रही, अम्मी ओह माय गॉड, उसी लाइन में ये सारी कहानियां चल रही हैं। अच्छा हाँ, लेकिन अच्छा आई वॉज नॉट रेडी, मुझे उस वक्त नहीं करनी थी, तो मुझे समझ आ गया। शुक्र है इतने में मेरी इमिग्रेशन की कॉल आ गई। मैंने कहा ठीक है तुम हो प्यारी, भाई देखो प्यारी लड़कियां तो सभी ढूंढ रहे होते हैं। और क्या? अच्छा पूरी साथ ना मतलब वो भी हो, प्यारी भी हो, पूरा package, कॉन्फिडेंट हाँ। भी हो, पूरा पैकेज। तो और जो बाहर पाकिस्तानी- रहने वाले लोग हैं उनको इसी तरह चाहिए होती कि और प्यारी भी पाकिस्तान हो। में रहने वाली लड़कियां, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाली होनी पाकिस्तान में चाहिए। रहने वाली लड़कियों में ना एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम से मतलब है वो उनके लिए तो वो बड़ा वो क्या निकल आता है, एक क्या कहते हैं जैकपॉट निकल आता है कि हमें आदत है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। हमें आदत है कि मियाँ ने खाना खाया या नहीं खाया, हम घर के सारे काम बाहर के सारे काम डोमेस्टिकेटेड होती हैं। ट्रेडिशनल जस्ट नॉट, लेकिन ट्रेडिशनल और साथ साथ वर्किंग भी, मतलब हम सारे काम एक साथ करना चाहते हैं। मुझे याद है एक बार मैं जो ना कन्वेयर बेल्ट में इतने बड़े बड़े मेरे सूटकेसेस जब मैं अमेरिका पढ़ने जा रही थी तो भर के लेके जाती थी बड़े बड़े। अब मैं अकेली खड़ी थी और एक ना देसी फैमिली भी साथ में खड़ी है, अगैन वो भी अमेरिका जा रहे हैं। ओहायो में कहीं हम मेरा लेओवर हुआ, उसके बाद मैंने मिशिगन में उतरना था। अब मैं अकेली ना इतने बड़े बड़े सूटकेस अपने वेट कर रही हूँ कि जैसी मेरी बारी आएगी तो मैं उतारूंगी। तो अच्छा लड़के जो उधर के हैं ना, जो अमेरिकन जो उधर पढ़ने गए हैं या उधर सेटल्ड हैं, उन्हें ना बिल्कुल ही बेचारी वाली लड़की भी नहीं पसंद है। तो वो देख रहे हैं कि ये एक अकेली लड़की है, इतने सारे लोगों के बीच में खड़ी है, छोटी है 20-21 साल की, और ये ना अपना खुद ही बैग सूटकेस अकेले उतार रही है। तो उधर भी लड़कों ने ना फिर आके आपसे बात करना शुरू हो जाएंगे कि जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से देखिए हैं, आपका तो ये मसला कुछ वो। और है, प्यारी होने वाला मसला है। आपका मसला है ये, लेकिन ये कि अदरवाइज वैसे वाकई कॉन्फिडेंट लड़कियां होनी भी चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए, ये अच्छी बात है। सेल्फ हाँ, सफिशिएंट इज सेल्फ सफिशिएंट, मतलब अभी भी मैं अपने बैग्स खुद उठाती हूँ, खुद उतारती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप जिस दिन ये काम करना छोड़ देंगे उस दिन आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस, वो ताकत, वो स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। तो ये स्ट्रेंथ होती है यहाँ, हाथ पैर की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन एक होती है यहाँ। तो आप खुद अपना काम करें, उसमें ये है कि आप किसी पे बोझ भी नहीं बनते। मैं किसी के भी घर जाऊँ, बड़ा लोग बेचारे कोशिश करते नहीं हम आपका बैग पहुँचा देते हैं, मैंने कहा नहीं,
मैं अपना बैग सीढ़ी पे भी चाहे घसीट के लेके जाऊंगी, लेकिन मैं लेके जाऊंगी, इसलिए मैं लेके ही हल्का जाती हूँ। और अपना काम आप खुद करें। तो ये वाला जो मसला है ना, ये तो बिल्कुल ठीक मसला है। लेकिन दूसरा वाला मसला है प्यारी होने का कि एक तो प्यारी, ऊपर से बेचारी काम भी करती है, बड़ी सुघड़ है, चीजें भी उठा रही है, तो ये तो मतलब खूबसूरत बीवी भी मिल जाएगी, खाना भी पका लेगी, सामान भी ढो लेगी। तो ये लड़के बड़े ये तो सफर नहीं हुआ ना अभी रिसेंटली क्या ये हुआ? वाली तो चीज नहीं मैं टर्की से आ रही थी हाई वापस। ब्रेक आ गया है। अब तुम लोग ये एक शो और होगा अभी तो हालात बहुत अभी तो सफर खत्म नहीं हुए। मेरी तो 4 इतनी इंटरेस्टिंग तुमने मुझे स्टोरीज ब्रेक के बाद जरूर बतानी है, जरूर, क्योंकि यहाँ तो तुम लोग चले नहीं, जाओगे। एक और शो करते हैं ना। एक और शो करते हैं, बिल्कुल जी। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमने सफ़र के ऊपर प्रोग्राम किया, लेकिन इस वक्त वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए आप मददगार कैसे बन सकते हैं, बड़े पते की बात अभी हम आपको बताने वाले हैं। आपकी मुलाकात होगी जनाब, CEO हैं हमारे साथ इस वक्त अल वसीला ट्रस्ट के आसिम इस्माइल साहब, और वो कुछ ऐसे पते की बातें हमें बताएंगे कि हम घर बैठे सवाब कैसे कमा सकते हैं। अपने विजन के बारे में मालूमात उनसे हम हासिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सो अल वसीला ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब ये ट्रस्ट शुरू किया गया और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं लोगों को। वैसे तो 2007 में स्टार्ट किया था इसको। अच्छा। रोज़गार हमारा एक प्रोग्राम था, माइक्रो फाइनेंस। अच्छा 2012 में इसको ऑफिशियली रजिस्टर किया था। अच्छा। राइट। इस वक्त इसमें तकरीबन 14 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। अच्छा। उसमें हेल्थ केयर है, उसमें माइक्रो फाइनेंस है, उसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, में इस वक्त जैसे गज़ा में चल रहा है। हाँ। सीरिया, सोमालिया, बर्मा, तो 5 मुल्कों में हमारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गज़ा में ही पिछले हम 10 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सब ज़्यादातर कराची ऑपरेट करते हैं, सब ज़्यादातर कराची में देखते हैं। मैक्सिमम सिंध की तरफ थर में हम कुएं वगैरह लगाते हैं। अच्छा इसके अलावा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है हमारी, वो दुनिया भर में काम करती है। जहाँ पे भी डिज़ास्टर आए, कुछ भी आए, तो वे देर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंटरनेशनली सर। इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, अल वसीला ट्रस्ट की अचीवमेंट्स जो हैं उनके बारे में बताएं। अचीवमेंट्स तो देखें, आप हेल्प करते हैं, बाकी तो सब अल्लाह ही कराता है। मतलब अचीवमेंट तो एक होती है कि आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट। बिल्कुल। आजकल तो आप किसी को अगर राशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे होटल्स हैं बरकत के नाम से, जो कि सस्ते होटल्स हैं, यानी हाफ प्राइस में खाना दे रहे होते हैं। तो अगर आप सिर्फ वहीं पे अचीवमेंट देखें कि अक्सर होता है कि वो मज़दूर जो सालन लेते हैं वो रोटियां ज़्यादा लेते हैं और 3-3 बंदे एक प्लेट में खा रहे होते हैं। जब आप उनको देखते हैं तो एक अचीवमेंट का एहसास होता है कि इसी तरह उसी में कुछ लोग ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बेचारी आगे खड़ी होती हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती होती, बस आगे खड़ी होती हैं, सफ़ेद पोश लोग देख रहे होते हैं। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक हमारे कतरा प्लांट्स हैं जो मिनरल वाटर देते हैं, जैसा आप नेस्ले का या दूसरे पीते हैं उसी लेवल का पानी देते हैं वो, बट 1 रुपये पर लीटर में देते हैं। राइट। तो अब जब वो देते हैं तो अक्सर उसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो 20 लीटर का अमूमन लोग भरवा के जाते हैं 20 रुपए में ना। तो कभी होते एक दफ़ा हमारे वो वर्कर्स बैठे हुए थे, तो कोई बंदा बाइक पे जो है ना चक्कर लगा रहा था बार बार। तो वो समझे कि अब ये मोबाइल छीनेगा और कुछ होगा, तो उन्होंने मोबाइल वगैरह साइड पर रख दिया, कुछ पैसे रख लिए सामने। तो आया 2-3 चक्कर लगाने के बाद जो है ना आके कहता है कि मुझे पानी चाहिए था लेकिन 20 रुपये है नहीं। राइट। तो जिनके पास नहीं भी होते, चाहे हमारे क्लिनिक्स हों, कुछ भी, हम रिफ्यूज़ नहीं करते कभी। रिफ्यूज़ नहीं करते। तो हमारा सिस्टम ये रहता है कि तकरीबन 14 इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। हम इनको चलाते ऐसे हैं कि 3 ज़रिए हैं हमारे पास जिससे हम कलेक्शन करते हैं इतने बड़े ट्रस्ट को चलाने के लिए। एक तो डोनेशंस हैं, 1/3 हमारा डोनेशन से कवर होता है। सही। 1/3 हम खुद जिनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनसे लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, पानी हम 1 रुपया चार्ज करते हैं। क्लिनिक्स में हमारे आप आएंगे ना, तो आपको बेसिक OPD मिल जाएगा, अल्ट्रासाउंड मिल जाएगा, वहाँ भी हम 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अच्छा। राइट। तो हम कोई चीज़ फ्री नहीं करते, हम चीज़ों को जो कॉस्ट आती है ना उसका डिवाइड बाय 3 करते हैं और वो चार्ज कर लेते हैं। वो लोग जो डोनेशन देते हैं कि जो फंड्स हैं उनके, होता है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है Obviously. कि उनके दिए हुए फंड सही जगह यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं। होता है कि आप जब इसके बनते, आपने सिर्फ एक कॉल करनी है
और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, राइट। इसकी कॉस्ट हमें 1000 रुपये आती है। अगर कोई देना चाहता है तो दे देता है, उससे एक और पावर बॉक्स बन जाता है, किसी और को चला जाता है, वरना ये फ्री भी मिल जाता है, राइट। और ये सिर्फ अभी कराची के लिए ही है। अलबत्ता हमारी ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें तो आप दुनिया भर से। किस नाम से आप? अलवसीला ऐप। अलवसीला। अलवसीला ऐप, तो वो आपको नज़र भी आ रही होगी स्क्रीन पर, और आप उसको बस डाउनलोड कीजिए। उसमें आप अपना पावर बॉक्स की तरह वो काम करती है। सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, डे टू डे जो हम काम करें वो भी नज़र आ रहा है, और आप उसमें डेली डालना चाहें, वन टाइम फिक्स कर दें, वो उसमें जाता रहेगा। फिर जब आप इसके बन जाते हैं सब्सक्राइबर, तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल हो जाते हैं, जिसमें वीकली एक वीडियो आती है ऑन दी एवरेज, जिसमें आपको सारा दिखाया जा रहा होता है हम काम क्या कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आपको पता होता है कि हमारा जो डोनेशन है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब लाइक ऐसा क्या करें कि लोग इंगेज रहें कि पावर बॉक्स जो है ये वाली चीज़ मतलब एक सर्कल, एक राउंड रहे, बार बार होता है ना, कभी किसी ने जज्बात में 2 महीने भर दिया, उसके बाद 3 महीने बाद भूल गया। नहीं, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा होता है ना, तो वो उनके लिए रहता है। कभी कभार हम तो बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह भी अनाउंस कर देते हैं, तो ये चीज़ें भी हम कंटिन्यूस एंगेजमेंट रखते हैं अपने, यानी हम उनको कह लेंगे डोनर्स अब हमारी ये प्लानिंग है, हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले, इस वक्त सीरिया में, इस वक्त गजा में ये हो रहा है, इस वक्त यहाँ पे लोकल प्रोजेक्ट्स में ये हो रहा है, आप ये कर सकते हैं। अक्सर लोग फिर देखें ना, हर एक के घर में मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, सारे लोग मौजूद हैं, राइट। उनके लिए भी तो चाहिए होता है ना, तो अक्सर लोग फिर पूछ रहे होते हैं, अच्छा हमारे मेट को इस वक्त ज़रूरत पड़ गई है, इलाज की ज़रूरत पड़ गई है, कैंसर का इलाज कहाँ होगा, तो हमें वो चीज़ें पता है सारी, हम बता देते हैं उनको, उनका भी बेनिफिट हो जाता है। तो इससे मतलब होता है कि हमारे साथ जो हमारे डोनर्स होते हैं वो कनेक्शन में रहते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से उनको हर वक्त पता भी चल रहा होता है, और फिर वो अक्सर उनके जब लोगों को हेल्प चाहिए होती है तो उसको भी यूटिलाइज़ करते हैं। वो तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे फैक्ट्री वाले हैं, वो उनके पूरे लेबर जो हैं वो इससे अलवसीला ट्रस्ट से बेनिफिट उठा रही होती है, हमारे डोनर्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी अभी हम सोलर लगा के दे रहे हैं घरों के ऊपर, राइट, क्योंकि आपको पता है बिजली का बहुत मसला है। जी। तो अभी हमने कोई 55 सोलर लगा के दिए। अच्छा। तो अक्सर अभी एक हमारे डोनर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मेरे 150 लेबर है, मैं 150 को सोलर लगा के देना चाहता हूँ, मैं उस हेडिक में नहीं जा सकता, आप यू डू द जॉब, विल पे यू। ओके। तो हमने कहा ठीक है, हमारा मकसद तो हेल्प आउट करना है, तो हम सबको लगा देंगे, आप पे कर दें। उन्होंने इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं, वो आप सैलरी से काट लें, विन-विन सिचुएशन है। वेरी नाइस। लेकिन ये कि किसी की तनख्वाह, जिसकी तनख्वाह 25,000 30,000 रुपये, अगर उसके घर सोलर लग जाए और उसको 5-6 हज़ार पर महीना बच जाए, तो फॉर देम इट्स 20 to 25% ऑफ देयर सैलरी, सो इट्स अ बिग चंक। और हमने जो लगा के दिए, वो लोग इतनी दुआएं देते हैं, यू नो, कि दैट्स सिंपली अमेजिंग। अच्छा, ये बताइए कि जो ब्रांड्स, सब ब्रांड्स जो आपके साथ मौजूद हैं अलवसीला के साथ, उनकी डिटेल्स बताएं। हमारे साथ अवारी टावर पहले था, अब नहीं है। इसके अलावा हमारे साथ ये जो एक है ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एंग्रो वाले जी। शायद मुझे सही से याद नहीं आ रहा। एंग्रो का है ना, ऑलपर्स एंग्रो का है, लेकिन एंग्रो नहीं, एक और इसी तरह की बड़ी कंपनी है, मुझे भी उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो कंटिन्यूस हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। हमारा एक सफाई वाला प्रोग्राम है। अच्छा। तो हम औरंगी में 5000 घर हैं जिनके घरों से थ्राइस वीक कचरा उठाते हैं, उनकी गलियां साफ रखते हैं, उनकी गटर वगैरह जो होते हैं उसको मैनेज करते हैं, और सिर्फ 100 रुपीज़ पर हाउस लेते हैं पर मंथ। तो सफाई वाला हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर हम ये भी करते हैं। अच्छा। फिर बायोडिग्रेडेबल बैग्स होते हैं हमारे पास घरों से सामान लेने के लिए, तो वो भी हम लेते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, उसको सेल करते हैं, उससे भी ट्रस्ट को बेनिफिट वो होता क्या है। सामान होता है? जैसे कि आपने कोई भी आपने डिस्कार्ड करनी है चीज़, वो घर वालों ने दे दी? अब इंडस्ट्री ने दे दी, बहुत सारा पेपर निकला, बहुत सारा सब कुछ निकला, जैसे आपके यहाँ भी निकलता होगा। अब वो सारा रद्दी कूड़े वाले, तो वो हम उठाते हैं और उसको फिर गार्बेज रिसाइकिल करते हैं, और रिसाइकिल को हम सेल आउट करते हैं। सेल आउट करके जो पैसे आते हैं वो भी अगेन ट्रस्ट के काम में आते हैं। अच्छा। इसी तरह हमने घर बना के दिए काफ़ी, राइट। अच्छा। तो घर भी हम इस तरह से देते हैं कि हमने 4 लाख रुपए में घर दे दिया पूरा बना के, ग्राउंड +1, और फिर उसके बाद वो किस्तें देते रहते हैं। किस्त कितनी होती है? जितना रेंट होता है उस जगह का। 8,000 10,000 दैट्स इट। बस आप ये देते रहें और आप 4 लाख रुपए दें, घर में शिफ्ट हो जाए। तो ये भी एक हमारा प्रोजेक्ट था साया के नाम से। लेकिन जो हमारा डिज़ास्टर का प्रोजेक्ट है ना, उसमें बहुत स्टोरीज होती हैं और बहुत होते हैं ना। मुझे खुद याद है कि जब पाकिस्तान में सैलाब आया था, मैं सक्खर गया, तो हम उस वक्त बिल्कुल नया सैलाब आया था, हम शायद 2 दिन बाद पहुँचे थे। तो वहाँ पे जो हमारा खेमा लगा था जिसमें हम जा रहे थे डिस्कशन के लिए, तो मैं बाहर निकला तो एक बच्चा किसी के हाथ में था, हार्डली कुछ महीनों का होगा। मैं पूछा इसको क्या हो गया? कहने लगे कि पानी नहीं मिल रहा, मतलब इसलिए पानी सारा गंदा हो गया, सैलाब की वजह से पानी नहीं है। मैं अभी अंदर बैठा हुई था कि हमारे भी ट्रक्स पीछे से आ रहे थे, मैं अंदर बैठा हुई था, तो विद इन हाफ एन आवर कोई बंदा है, उसने बताया कि सर वो बच्चा एक्सपायर कर गया।
मैं सीरिया गया हुआ था, मैं सब जगहों पे खुद जाता भी हूँ, सीरिया हो, सोमालिया हो, तो वहाँ पे लिटरली ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी सोमालिया के अंदर मैं एक जगह पे था तो कैंप्स थे वहाँ पे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के कैंप्स थे, हम भी उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके कैंप्स से। तो उसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ था, हार्डली 12-13 साल का होगा, उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी, बाहर बैठा हुआ था अपने खैमे के। मैंने जाके पूछा उससे कि मैंने कहा क्या हुआ, तो एक ट्रांसलेटर था, उसने बताया कि इसको पी लिया हुआ है, राइट, जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये अब इलाज क्या कर रहा है? बोले इलाज नहीं हो रहा क्योंकि इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मैंने कहा कितने पैसे चाहिए होते हैं? कहले यहाँ से, यानी वो जगह उनके मेन शहर से हार्डली गाड़ियाँ जा रही थी, ऐसे नहीं गाड़ियाँ ना जा रही हो, यहाँ से जाने के लिए $50 लगेंगे, वापस आने के लिए $50 लगेंगे, $50 वहाँ डॉक्टर को देने होंगे और $5 का पेनड्रोल का पत्ता मिलेगा। तो $150 तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो $5 भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर इसका होगा क्या? कुछ नहीं, जो होता है बैठे बैठे मर जाएगा। बहुत बहुत है दुनिया में ये, और वाकई अगर वो कहते हैं ना कि हम कैसे मदद करें लोगों की, और कभी कभार हमें राहें नहीं मिल रही होती, तो ये पावर बॉक्स एक बहुत अच्छा ज़रिया है इसका। और एक दफ़ा दोबारा पावर बॉक्स के बारे में बताएं, क्योंकि फिर मैं सबको खुदाफिज कहूँगी, लेकिन जाने से पहले मैं चाह रही हूँ पावर बॉक्स को एक दफ़ा दोबारा एम्फसाइज कर दूँ। हमारे जैसे 14 प्रोजेक्ट्स हैं इसी तरह से, मैंने आपको बताया जो काम कर रहे हैं। होता है कि आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाता है, ऑफिस में रखें, घर पे रखें, जहाँ भी रखें। अच्छा, इसके पावर बॉक्स जूनियर भी है, बच्चों का है, टॉय टाइप का बना अच्छा, हुआ है। बच्चों को दिए ताकि उनमें से ही पहले बचपन से ही आदत हो। घरों पे रख दे, 4 बच्चे, चारों के अलग अलग ले लें, लड़कों का कलर अलग है, लड़कियों का कलर अलग है, वो ले लें। हर महीने राइडर आएगा, इन सब बॉक्सेस से पैसे निकालेगा, पंच इन करेगा, आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। आप हमसे 2 साल बाद भी कहेंगे ना आज तक मैंने कितने पैसे दिए, हम आपको दिखा देंगे, राइट। और सिंपली इससे जब पैसे निकलते हैं हम कहते हैं यू बिकम आवर पार्टनर इन खैर, यानी हमारे जितने काम हैं उन सब में आप पार्टनर इन खैर बन जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। और हर कोई जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो जो सोचती हैं कि हम इतना कमाते ही नहीं, हम क्या करें, हम किसको सदका खैरात करें, लेकिन यहाँ छोटा कतरा कतरा समंदर बनता है, दरिया बनता है। जब आप इसमें कतरा कतरा डालेंगे और उसके बाद फिर आपको एक थोड़ा सा अच्छा फील होता है, जिंदा रहने का मकसद मिलता है। ऐसी भी फैमिलीज हैं जो 50-60 हज़ार रुपये कमाती हैं, उनके घर से भी कभी 200-250 रुपये निकल रहे होते हैं, राइट। तो इट्स लाइक बहुत लोग सपोर्ट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ लाने का, तो बहुत शुक्रिया जी। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा और कुछ सीखा और समझा भी होगा। सो उसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें और बेहतरीन ज़िंदगी बनाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।